सो हेलो एंड नमस्कार ऑफिसर्स, क्या सभी कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई क्रॉप और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, इंडिया में जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक डिस्कशन करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस केस में जो हमारी आज की क्रॉप रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करती नजर आती है। कॉटन इंडस्ट्री के बाद में अगर हम बात करें, यानी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री हमको देखने को मिलती है, ये शुगर केन इंडस्ट्री हमको देखने को मिलती है। यानी कि गन्ने गन्ने की जो खेती है, ये हमारे आर्थिक कह सकते हैं विकास में और साथ ही साथ हमारे भौतिक विकास में, हमारे जीवन में बहुत काफ़ी कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे घूम फिर के हमको कहीं ना कहीं गन्ने से ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर शर्करा की बात करें तो जीवन शुरुआत ही होता है, तो वहीं से शर्करा हमारे लिए उपयोगी होती है, चाहे हमें एज ए फूड सोर्स मिल रही हो, चाहे एज ए जब हमारी डेथ हो जाती है तो उस समय भी हिंदू कल्चर में रिवाज होता है कि फर्नल होता है, बेसिकली इंसान को या तो आप क्या है उसको आप चिता पे लिटा के और स्वाहा करते हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शर्करा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप बच्चों नहीं जानते होंगे, हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ मेच्योर हो, तो उनको पता होगा कि जब लास्ट टाइम हम लोग जा रहे होते हैं, है ना, इस दुनिया को बाय बाय अलविदा कह के, हमारी जो ऐस है भस्म बन जाती है, ऐसे करके जो सिस्टम होता है, वहां पे भी हमारे लिए आज की जो क्रॉप है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए ऑफिसर सभी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून श्रद्धा, साक्षी, अभिषेक, मेधा, यशस्वी, दीपिका, हितेश, सभी गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल आप सभी के? बढ़िया, खुश हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो? मुझे गुड आफ्टरनून के साथ में आपकी स्माइली वाली इमोजी चाहिए होती है ना, और आप लोग अगर वो इमेज नहीं भेजेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि आप स्वस्थ मस्त नहीं हो, और स्वस्थ मस्त नहीं हो तो फिर मुझे टेंशन होगी। अब जब मुझे टेंशन होगी तो क्लास अच्छी नहीं होगी, समझ रहे हो? तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, साथ स्माइलिंग इमोजी चाहिए मुझे, है ना, वो जरूर चाहिए, भेजना जरूरी है उसको, हाँ, तभी क्लास स्टार्ट हो पाएगी। चलिए ठीक है, गुड 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 गुड, खुश हैं सर, बहुत अच्छे, यशस्वी, है ना, ऐसे ही, है ना, यशस्वी तो चाहे एसएसबी जायसवाल की बात हो चाहे एसएसबी की बात हो, दोनों हमारे एकदम नंबर वन बैट्समैन हैं। यहाँ पे अच्छी जो क्रॉप प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग कर रहे हैं, और एसएसबी जायसवाल की बात करें तो क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे हैं, वो भी दोनों लोग झंडे गाड़े हैं अपनी अपनी फील्ड में, है ना। चलिए बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया, तंदुरुस्त मस्त स्वस्थ एकदम, है ना। शुरू करें। तो आज की क्रॉप हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप रहने वाली है, और कहते हैं एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। और मैंने उसी से एक और लाइन बनाई कि जीते सुगर केन मरते सुगर केन, देख तमाशा सुगर केन का, है ना। तो सुगर केन जो हमारी क्रॉप है ये इंपॉर्टेंट है। जब हम जन्म भी लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, एज ए फूड सोर्स दूध मिलता है, और दूध में भी कहीं ना कहीं आपको जो कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हो लैक्टोज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से, हाँ कोई बात नहीं, ये दोनों लोग जो भी हैं, लेकिन दोनों लोग झंडे गाड़ के रखेंगे, मुझे पता है, भरोसा है आप सभी पे। ठीक है, नाम में क्या रखा है, किसी शायर ने कहा है नाम में क्या रखा है, काम से आपकी पहचान बनती है ना। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी क्रॉप, जो कि हमारी क्रॉप रहने वाली है क्या, शुगरकेन, गन्ने की फसल। जूस वगैरह खूब आप लोग पिए होंगे, है ना। गर्मी होती है तो एकदम ये वाला, आप लोग तो बढ़िया हो, ये बटन खोलते हो इधर इस तरीके से, और दोनों बटन खोल देते हो, गलत बात है। प्रशासन, शासन, अनुशासन सब कुछ जरूरी है, मैं तो बंद रखता हूँ। ठीक है, और एकदम मस्त एक गिलास लेते हो जूस, लाइए और खोल के, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो तरीके गलत हैं, है ना। गन्ना चूसा करो, ये जो आपको पीलिया वगैरह रोग हो जाता है, पीलिया रोग आपने सुना होगा, जॉन्डिस हो जाती है, तो वहाँ पे भी गन्ने, अगर गन्ने का आप इस्तेमाल करते हो, चूसते हो, तो आपको फायदा करता है। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, कल हमने जो क्रॉप पढ़ी थी, ये हमारा बाजरा तो नहीं था, बेसिकली हमारी जो क्रॉप थी वो बाजरा थी। और चलो यहाँ पे शोरगम दिया है, डिस्कशन करते हैं, और बहुत शानदार तरीके से आपसे पहले तो भाई रिवीजन चलेगा हमारा, और रिवीजन करेंगे हम लोग। पहले तो सबसे पहले तो चलेगा रिवीजन हमारा, और रिवीजन में बेसिकली हम आपसे पूछने वाले हैं क्वेश्चन, आप लोग फटाफट आंसर देना। क्रोमोजोम नंबर, ये इसको आप अभी के लिए हम कह सकते हैं, इसको एक काम करो, इसको आप यहाँ पे, ठीक है, बाजरा, ठीक है, या हम कह सकते हैं पर्ल मिलेट।
पर मिनट यहाँ भी लिख सकते हो। और पर मिनट से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा सबसे पहले क्रोमोसोम आपसे, दूसरा मैं पूछूंगा कि इसमें फैट परसेंट कितना होता है, एक क्वेश्चन और पूछूंगा फाइबर कंटेंट कितना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग सीड रेट बता दो, नॉर्मल में बताना सीड रेट। सीड रेट के साथ साथ आप मुझे एक मेथड बता देना, रो टू रॉ मेथड, ये किसके द्वारा दिया गया था। कुछ प्रश्न है, आंसर करिए फटाफट, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। 14 नंबर क्रोमोसोम बता रहे हो, बिल्कुल सही है भाई। क्रोमोसोम अगर आप 14 बता रहे हो तो एकदम सही है। 14 अगर क्रोमोसोम आप बता रहे हो तो सही है, ठीक करेक्ट है भाई। आप सभी का आंसर जो है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं तब तक सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारी जो क्रॉप रहेगी, ये हमारी कौन सी थी पिछली क्रॉप, ये हमारी क्रॉप थी वादरा, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे थे, पर मिलेट, या हम इसको बाजरा क्रॉप के नाम से जानते थे, ठीक है। ये हमारी क्रॉप थी। अभी आपने सभी ने फटाफट आंसर दे दिए होंगे आई थिंक। और अगर मैं फैट कंटेंट की बात करूं, यहाँ पे पहला आंसर तो सभी का मिल चुका है। यहाँ पे 14 क्रोमोसोम होते हैं। फैट कंटेंट किसी ने बताया, नहीं बताया। चलो फैट कंटेंट फाइबर किसी ने बताया, नहीं बताया। दोनों में कंफ्यूजन हो क्या, 2.7 और 4.7 बताया था, दो ही तो मैंने बताए थे। अब बताओ आप में सही क्या है। सीड रेट बिल्कुल आप 3 से 4 बता रहे हो, कुछ लोग बता रहे हैं 3 किलोग्राम, नॉर्मल में आप 3 किलोग्राम बिल्कुल। ये आपकी 3 किलोग्राम कहाँ थी, बताओ बताओ कहाँ पे थी 3 किलोग्राम सीड रेट। 3 किलोग्राम, 3 से 4 थी, मैदान ने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। हाँ 3 to 4 किलोग्राम यहाँ पे देखने को आपको सीड रेट मिल रही थी नॉर्मल में। बॉर्डर में अगर मैं पूछ लेता फिर तो और कंफ्यूज होते क्या है। हाँ सीड रेट ट्रांसप्लांटिंग में 4 to 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ठीक है। सीड रेट 4 to 5 है और ट्रांसप्लांटिंग में 3 है, अभी सही लिखा। ये रॉ हम जो ट्रांसप्लांटिंग की बात कर रहे थे, किसकी, ट्रांसप्लांटिंग की हम बात कर रहे थे। तो ट्रांसप्लांटिंग के केस में हमको क्या हो रहा है, ट्रांसप्लांटिंग के केस में हमको कितना मिला था, तो 3 किलोग्राम यहाँ पे हमको सीड रेट देखने को मिल रही थी पर हेक्टेयर, ठीक है। चलो अभी 3 क्वेश्चन बच गए, बताओ भाई। फैट 4 है, फैट 4 to 5 होता है, अच्छा। तो फिर फाइबर कितना हो, फैट कितना है, फाइबर कितना है, दोनों क्या कर रहे हो आप लोग, हाँ कंफ्यूज हो गए दोनों में। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, रिवीजन नहीं करके आए, गलत बात है। 2.7 क्या, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, वो तो मैंने वैल्यू तो लिख दी यहाँ पे। क्या ये फैट कौन सा इसमें फैट है, कौन सा इसमें फाइबर है, ये जानना है मुझे। बताओ बताओ फटाफट बताओ, फैट और फाइबर कौन सा इसमें फैट है, कौन सा इसमें फाइबर है। 4 to 5 क्या क्या बताना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, है ना, ये तो बताओ। 4.7% फैट है, अब सही लिखे हो, ठीक है। 4.7% फैट है, फैट ज्यादा ही होगा, फैट हमेशा ज्यादा ही होगा, याद रखो। तो ज्यादा क्या है, 4.7 बताया था, ठीक है। और किसका, फाइबर का, ठीक है। तो फाइबर आपका 2%, 2.7% बोला था, ठीक है। अभी सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो चलो हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉप पढ़ने वाले हैं। आज की जो हमारी क्रॉप रहेगी ये रहेगी शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक है। गन्ने को हम पढ़ने वाले हैं और गन्ने से किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ा उनको भी ट्राई करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आईसीआर, जेआरएफ या अदर एग्जामिनेशन जो आपके एग्रीकल्चर के हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन पर भी थोड़ा डिस्कशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो गन्ना यानी कि शुगर केन, ठीक है। शुगर केन, कोई लोकल नाम बता सकते हो आपके यहाँ, कुछ इसको लोकल कहते हैं क्या, कोई लोकल इसका नाम होता है, हमारे यहाँ गन्ने ही कहते हैं, ठीक है। चलो बात करेंगे बोटनिकल नेम की, तो सेकरम ऑफिसिनेरम, सेकरम ऑफिसिनेरम इसके बोटनिकल नाम के थ्रू हम इसको जानते हैं। फैमिली इसकी जो है पोएसी देखने को मिलती है। ओरिजिन प्लेस की बात करूं, न्यू गियाना जो आपको है इसका ओरिजिन प्लेस देखने को मिलेगा। इन फ्लोरोसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एरो है और इसी एरो, जो एरो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ अभी पिक्चर भी दिखा दूंगा तो क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी। इस तरीके से एरो इसका देखने को मिलता है और इसी एरो को निकलने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसी प्रोसेस को है हम क्या कह देते हैं, एरोइंग कह देते हैं, याद रखना, ठीक है। वो तो इजी है, एरोइंग यानी कि एरो निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं और इसी से याद कर लेना, इसका जो पुष्पक्रम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इसको एरो, ठीक है। चलिए क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो यहाँ पे क्रोमोसोम आपको 80 देखने को मिलते हैं और 80 क्रोमोसोम क्रॉप में आपको सबसे हाईएस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊख, ईख बोलते हैं ना कि ऊख, ईख बोलते हैं, ऊख, ऊख कहाँ, ये कौन बोल दिया, ईख बोलते हैं, गन्ना ईख होता है हिंदी में, ठीक है। चलिए लीडिंग स्टेट की बात करें, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो यूपी और महाराष्ट्र में आपको इसका प्रोडक्शन आपको हाईएस्ट देखने को मिलता है, ठीक है।
इसका प्रोडक्शन आपको हाईएस्ट देखने को मिलता है। अच्छा, बात करूं शुगर की, चीनी की, ठीक है, चीनी की, तो 21 से 22%, और ये आपको वैरी भी करता मिलेगा। याद रखना, ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना। कभी भी ऑप्शन आपको मिलता है तो फिर आप 21 से 22 या फिर इसके नजदीक में कौन सा ऑप्शन है, इस एवरेज में कौन सा ऑप्शन है, उसको आप टिक करके आगे बढ़ना। ठीक है। अच्छा, ये क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, गन्ना जो होता है क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, इस चीज को याद रखना। जो भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्लाइड में पॉइंट होते हैं और जितना भी स्लाइड में यहाँ पे मेंशन आपको किया गया है, कोई भी वर्ड अगर दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। हमारे गांव में यही बोलते हैं, हाँ ठीक है, ईख मोस्टली मराठी वर्ड ऊस। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो याद रखना क्या है, फिर से बोलो, सेकरम ऑफिशियनरम इसको कहते हैं। वैसी फैमिली है, पोएसी यानी कि ग्रेमनी, ग्रेमनी ग्रेमनी यानी कि ग्रास फैमिली, ठीक है, ग्रास फैमिली है। न्यू जो गियाना है, ये आपका ओरिजिन पेज देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है एरो है, इसके निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। 2N आपके 80 हैं। यूपी और महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। 21 से 22% आपको इसमें शुगर कंटेंट देखने को मिलता है, चीनी मिलती है, और इसको हम एज ए क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप जानते हैं। तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में कितना अच्छा आपको दृश्य, मोहित करने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है। ये क्या है हमारा, ये हमारा गन्ना है। ये क्या है, ये हमारा गन्ना है। ये क्या है, दिस इज ईख। अगर करेक्ट हिंदी में चले जाओ ईख तो आप ईख कह सकते हो, और आप इंग्लिश में आ जाओ तो इसको आप शुगर केन कह दोगे। ठीक है, शुगर केन। ठीक है, चलिए, आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, क्या है, ये आपका एरो है। क्या है, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, और इसी को निकलने की प्रक्रिया, ये जो निकलने की प्रक्रिया है, इसी को आप एरोइंग कहते हो। क्या कहते हो, एरोइंग। क्या कहते हो, एरोइंग। याद रखना, क्या कहते हैं, एरोइंग। ठीक है, एरोइंग, इसी को निकलने की प्रक्रिया को हम एरोइंग कह देते हैं। ठीक है, याद रखना। गन्ने में जो पुष्पक्रम है कैसा है, एरो है, और ये कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसा इसमें पॉलिनेशन हो रहा है, तो आप याद रखना, पॉलिनेशन इसमें कैसा हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखना, ठीक है, सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि ये बताओ, गन्ना जो आप पढ़ रहे हो, इसका आप जो शब्द है गन्ना या ईख वर्ड यूज कर रहे हो, इसको सरकरा, शुगर जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वर्ड मेंशन होगा संस्कृति का। ये जो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो गन्ना हमें क्या मिलता है, इसे चीनी मिलती है, सरकरा मिलती है। जो सरकरा वर्ड है, ठीक है, याद रखना, जो सरकरा वर्ड है ये संस्कृत से डिराइव हुआ है, संस्कृत से डिराइव है, और इसका मतलब होता है व्हाइट शुगर। क्या मतलब होता है, व्हाइट शुगर इसका मतलब होता है। अच्छा, कभी कभी ट्राइब भी पूछ लेते हैं, लेकिन अभी तो देखने को नहीं मिला, हो सकता है आ जाए। इसका जो ट्राइब होता है ये सिकरी होता है, और इसका जो जीनस होता है ये सेकरम होता है। ठीक है, सेकरम होता है। ये जो सरकरा वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द संस्कृत, और संस्कृत का जो वर्ड है वो आपका सरकरा है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये व्हाइट राइस होता है। क्या, व्हाइट राइस कौन कह रहा है, व्हाइट शुगर होता है। ठीक है, व्हाइट शुगर होता है। ठीक है, व्हाइट शुगर होता है, याद रखना। ठीक है, व्हाइट शुगर याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉटन इंडस्ट्री के बाद में सेकेंड नंबर की इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है, ये कौन सी है, तो ये आपको शुगर केन इंडस्ट्री देखने को मिलती है। अगर इंडिया में हाल फिलहाल की बात करूं तो 732 प्लस आपको शुगर केन मिल देखने को मिल जाएंगी। कितनी, 732 प्लस शुगर केन की जो मिल है वो देखने को मिल जाएंगी। अभी प्लस ही है, जैसे कि केबीके बढ़ते ही रहते हैं, उसी प्रकार से ये बढ़ती ही रहती हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। शुगर मैंने बताया, तो वर्ड शुगर ड्राइव फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज बताया है। संस्कृत का कौन सा वर्ड है, सरकरा है, इसका मतलब होता है शुगर केन। ठीक है, याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुगर केन कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ रहे थे शॉर्ट डे प्लांट, मिड डे प्लांट, है ना, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, लेकिन ये कैसा है, ये आपको मिड डे प्लांट देखने को मिलता है। कैसा, मिड डे प्लांट देखने को मिलता है। बिल्कुल नगदी फसल है गन्ना, कैसा है, एक नगदी फसल है, याद रखना। नगदी, नगदी फसल, नगदी फसल, या आप कह सकते हो कैश क्रॉप, कैश क्रॉप। ठीक है, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप। और कौन कौन सी होती हैं, कोई बताओगे, 3 और बता दो, 4 पूछी जाती है नगदी फसलें। ठीक है, गन्ना होता है। इसके अलावा बात करें तो ये कैसा होता है, मिड डे प्लांट है। और सुक्रोज जो मेजर करते हैं, कितनी, मान चलो आपको पता करना है, आपने गन्ना उगाया, ठीक है, गन्ना उगाया, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें सुक्रोज कंटेंट कितना है। ठीक है, तो एक रिफ्रैक्टोमीटर नाम का यंत्र आता है, अगर आपने लैब में देखा होगा, जो TSS मापते हैं। ठीक है,
TSS जो मापते हैं यही आपका रिफ्रैक्टोमीटर होता है। इसकी रीडिंग जो आती है ब्रिक्स में आती है। किसमें? ब्रिक्स। इतना 18 बिक्स, 15 बिक्स, 30 बिक्स, है ना। तो वो इसमें रीडिंग लेते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इस पेन की तरह समझो, इतना ही। इससे थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, इससे मोटा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको इधर नॉब होती है, यहाँ पे नॉब, ये ऐसे पकड़ते हैं हम, ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं। और जो आगे पिन ऐसा दिया है इसको उठा लेते हैं हम, ठीक है। इसको मान चलो ये जो है इसके ऊपर कोई परत है, ये इसको सोचो ये रिफ्रैक्टोमीटर है, सोचो यहाँ पे पिन है, हम क्या करेंगे ऐसे यहाँ पे देखेंगे, और इधर हम क्या करेंगे, गन्ने का जो रस यहाँ पे डालेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसमें एक स्केल दी होती है, स्केल उसमें मेंशन होती है 0 1 2 3 4 ऐसे लाइन में हम देखेंगे, जिस भी वैल्यू पर शो करेगा वो मैच करेगा, तो उसी वैल्यू को हम मान लेंगे ये ब्रिक्स हमें देखने को मिल रहा है, ये ही ब्रिक्स हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि ब्रिक्स वैल्यू होती है, हो सकता है 18 हो सकता है 20 हो, इस तरीके से हमको वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टोमीटर है जो कि क्या करता है, सुक्रोज को मेजर करता है, सुक्रोज कंटेंट कितना है इसको मेजर करता है, और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, याद रखना। बेसिकली रिफ्रैक्टोमीटर है बहुत टाइप के होते हैं। ये हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है, क्या है ये आपको देखने को मिल रहा है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। क्या है? रिफ्रैक्टोमीटर, ये हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है, और करेक्ट लो, ठीक है। चल ये कैसा है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है, याद करो फटाफट, बोलो एक बार फिर से सभी लोग। क्या है? गन्ने को हम ट्राइब सेक्री में रखते हैं, इसका जीनस सेक्रम है, संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ है, संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ है, यानी कि जो शुगर वर्ड है संस्कृत से ड्राइव है, इसका मतलब होता है शर्करा, ठीक है। शुगर केन एक मिड डे प्लांट है, और सुक्रोज कंटेंट को इसमें मेजर करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिया में कॉटन के बाद सेकंड नंबर की लार्जेस्ट आपको इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है, किसकी? गन्ने की, ठीक है, गन्ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए प्लांट में। अच्छा, प्लांट की जब हम बात कर रहे हैं, गन्ने की जब हम बात कर रहे हैं, तो गन्ने में बेसिकली क्या होता है, जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम सेम प्लांट की तरह होता है, लेकिन इसमें जो फाइबरस रूट होती है, याद रखना उसको बटरस रूट कहते हैं, अभी बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। चलो, जिन्होंने गन्ने को देखा है वो ध्यान से सुन ले, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। पहले तो सबसे पहले ये लीफ है, आप जानते हो दीज आर द लीव्स, है ना, ये पत्तियां होती हैं, इस तरीके से आपको पत्तियां देखने को मिलेगी। फिर आपको लीफ सीट देखने को मिलेगी, लीफ सीट बेसिकली इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और लीफ सीट मैं आपको कैसे प्रैक्टिकल में बता सकता हूं कि जैसे कि जब आप जहां से बहुत सारी लीफ्स निकली होती है, इस तरीके से मान चलो 4-5 लीफ यहाँ पे निकली, तो उसी एरिया को हम लीफ सीट यहाँ पे कह देते हैं, ठीक है। नोड क्या होती है, ये मान चलो आपकी नोड्स हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे नोड्स देखने को मिल रही है। और बिटवीन द नोड्स एरिया 1 2 3 4 5 नोड्स आपको देखने को मिल रही है, उसके बीच का जो एरिया है 1 2 3 4, तो 4 आपको इंटरनोड देखने को मिल रही है, ठीक है। नोड और इंटरनोड याद रखना है। नोड क्या है, नोड में आपको इस तरीके से नोड देखने को मिल रही है, ठीक है। नोड देखने, इसमें कितनी है, 1 दिख रही है, 2 दिख रही हैं, 3 दिख रही हैं, 4 दिख रही हैं और 5 दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनोड कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ठीक है। इसमें गिनो, 1 दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 4 दिख रही है, 5 दिख रही है। अब नोड की इंटरनोड कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो 4 इंटरनोड होगी, ठीक है। नोड और इंटरनोड को आप लोग याद रखना, नोड और इंटरनोड को यहाँ पे याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी नोड्स आपकी बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी नोड्स नहीं याद करना, लेकिन एक चीज याद करनी है, गन्ने का जो 1/3 पार्ट होता है, 1/3 पार्ट होता है, ये बेस्ट माना जाता है फॉर द सोइंग, बेस्ट फॉर दी सोइंग पर्पज। जब भी आप गन्ने को उगा रहे होंगे तो सोइंग पर्पज के लिए जो 1/3 पोर्शन होता है सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो सुक्रोज कंटेंट है बेस्ट है, बिकॉज ऑफ इसमें क्या है, जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज की मात्रा में है, और ग्लूकोज जो है यही प्लांट को कहीं ना कहीं जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, तो इसीलिए 1/3 पोर्शन पूछा जाता है क्वेश्चन, क्यों इसमें अच्छा माना जाता है, तो रीजन भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सृष्टि, आशीष, प्रवीण, है ना, वेदा, याद रखना। फिर यहां पे अगर बात करूं लीफ सीट, आपको बता दिया अभी मैंने, ये ईयर या वर्ड्स है, वर्ड्स बेसिकली आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये मान चलो ये आपका है और ये आपकी नोड हो गई, इसी में से छोटी सी बहुत माइन्यूट सी आपको ये मान चलो ये बर्ड्स इस तरीके से देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको बर्ड देखने को मिल जाती है। ये आपका पूरा स्टॉक हो गया, स्टॉक मतलब पूरा गन्ना जो है आपका इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, दिस इज स्टॉक, गन्ने के ये क्या है, गन्ने, ये आपका स्टॉक है। और बैक्स ग्लैंड बेसिकली यहाँ पे अटैच होती हैं, आप खाते होंगे गन्ना तो आपके चिपक जाता है मुंह में पूरा, है ना, बहुत ज़्यादा व्हाइट सा कुछ लग जाता है, वही आपकी बैक्स बैंड्स होती हैं। और रूट बैंड है बेसिकली आपका जो रूट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे गन्ने निकलेंगे एक ही सेट से, जो इसका सीड होता है उसको सेट कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अब आपको देखना क्या है, मान चलो ये आपने गन्ना, एक ये आपका गन्ना का आपने इस तरीके से लिया है इस गन्ने को, ठीक है, इस तरीके से गन्ने को लिए। अब गन्ने में यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या वो चीजें बहुत सारी हैं, चलो यहाँ पे हम आपको समझाते चलते हैं।
इस तरीके से आपको कुछ टिप 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 टाइप चीजें देखने को मिलती है, उसको कहते हैं बस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? ये आपके बस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ग्रोथ रिंग्स देखने को मिलेंगी, ये सब प्रैक्टिकल देखना करके, ठीक है। ये आपको ग्रोथ रिंग्स देखने को मिलेंगी, कितनी ग्रोथ हुई है, सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती हैं। ग्रोथ रिंग्स मिलेंगी, रूट बैंड मिलेगा, ये सारी चीजें याद नहीं करनी है आपको, बस बड के बारे में जानना है, ठीक है। यहाँ पे बड होंगी 1 2 3 होंगी तो 3 बड का होगे, 2 होंगी तो 2 बड का होगे, इस तरीके से आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है मैंने बहुत एडवांस आपको करा दिया ताकि आपका छूटे ना कुछ पोर्शन, ठीक है। छूटे ना, तो आपको सब कुछ पता चल गया है। लीप कहाँ पे है, लीप सीध क्या है, इंटरनोड क्या है, नोड क्या है। इंटरनोड इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि हो सकता है वो चीज आपको ना पता हो। जो बहुत सारी नोड्स आपस में इस तरीके कनेक्ट करके इंटरनोड फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। बहुत सारी नोड्स आपस में मिलके एक इंटरनोड का फॉर्मेशन करती हैं, और आप इस तरीके से आप गिन भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपको क्या देखने को मिल रही है, ये आपको क्या देखने को मिल रही है, बताओ फटाफट, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको पूरा प्लांट का जो मार्फोलॉजी है देखने को मिलता है। आते हैं हम इसके बाई प्रोडक्ट इन द सेंस बहुत सारी चीजें इससे बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट के लिए क्या है, तो शुगर केन से हम क्या है, बेसिकली व्हाइट शुगर बनाते हैं जो हमारे प्रयोग के लिए देखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इससे खंडसारी बेसिकली यही है आपकी, जो क्या कह सकते जगरी होती है, ठीक है। शुगर होती है, चीनी होती है इस तरीके की, तो उसको हम खंडसारी कह देते हैं, नाम इसका चेंज है। एथेनॉल बेल्डिंग में आपको बताया था कि जो हम गैसोहॉल बना रहे हैं, ठीक है, उसमें एथेनॉल बेल्डिंग कर रहे हैं। एथेनॉल बेंडिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। जो गन्ना है, गन्ने से क्या है, हम गन्ने से क्या बना रहे हैं, तो गन्ने से हम लोग क्या कर रहे हैं, एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैथडोलॉजी, किसी का कोई कंफ्यूजन था क्या? शुगर केन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिहार, छठ पूजा फेस्टिवल, बिहार बिगेस्ट फेस्टिवल, अच्छा छठ पूजा, ठीक है। सर गन्ने को रिपेंट करते हैं, ये क्रॉपिंग, ये क्या हो गया सर? लीफ सीड क्या होता है? बहुत सारी लीव्स जहां पे कनेक्ट होती हैं एक जगह पे निकल के। अच्छा ये काम करना, धान में आप सही समझ आएगा, इस तरीके से बहुत सारी लीव्स होती है, उसमें बहुत सारी लीव्स होती है, इस तरीके से जो एरिया यहाँ पे आता है वो आपका लीफ सीड कहलाता है, ठीक है। एरिया वो लीफ सीथ वाला बेसिकली पोर्शन होता है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। लीफ सीथ पे सिम्टम्स वगैरह आ जाते हैं कभी कभी। लार्ज साइज खंडसारी को बोलते हैं, हाँ लार्ज साइज जो होता है उसको खंडसारी बोलते हैं, ठीक है। द मेन बाय प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री का बगेसेस है और मोलेसेस है, ठीक है। बगेसेस और मोलेसेस जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, ठीक है। ये आपको बाई प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं शुगर केन के, बगेसेस और मोलेसेस, उनके बारे में बताऊंगा। और कौन कौन से बता दिया आपको, मोलेसेस होता है, ठीक है, रम होता है, जगरी होता है, पनेला होता है, बगेसेस होता है बताया है, शुगर केन पाउडर हो गया, शुगर केन की सिरप बनती है, और कभी कभी तो इसकी जो गुड़ है, ये गुड़ जगरी जो आपकी है, ठीक है। आप लोग मत काम करना गलत, ठीक है। आप कहेंगे सर गलत काम हम क्या करेंगे जगरी से, करते हैं गलत काम कुछ लोग, आप सभी को पता होगा, होशियार लोगों को। इससे एक वाइन भी बना लेते हैं आप लोग, ठीक है, वाइन बनाते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही एथेनॉल निकाल लेते हैं ना, ज़्यादा ही एथेनॉल बेल्डिंग कर लेते हैं वो लोग, बहुत होशियार टाइप के लोग होते हैं, और पकड़ के फिर पुलिस उनका एथेनॉल निकाल देती है ना। तो इससे क्या है, वाइन पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? रिप्लांटिंग बोल रहा शब्दों का इतना गलत इस्तेमाल हुआ है क्लास में, बताओ भला। हाँ कवर करता है बिल्कुल, देश ला बगेसेस एंड मोलेसेस बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, सही है बिल्कुल। हाँ तुम जरूर कर लो, ठीक है कर लो, है ना। प्रवीण को सपोर्ट कर देना तुम लोग, इनको अगर पैसे चाहिए हो इस इंडस्ट्री को खोलने के लिए, ये जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है नहीं, दूसरे विजय माल्या जो बनने वाले हैं ना, इनको सपोर्ट कर देना, ठीक है। किसको सपोर्ट करना है, कहाँ गए प्रवीण जी, प्रवीण को सपोर्ट करना। प्रवीण बना रहे थे क्या, कौन इंडस्ट्री खोल रहा है, हाँ प्रवीण खोल रहे हैं, इनको आप लोग सपोर्ट कर देना, हाँ फंडिंग कर देना इनकी कंपनी के लिए, ठीक है। और इनकी कंपनी के लिए फंडिंग कर देना, फिर ये इनके एक एक फंडा इनका निकाला जाएगा, है ना। हर एक शरीर के एंगल से इनका एक फंडा निकाल दिया जाएगा। खोल लो इंडस्ट्री तुम, हाँ खोल लेना है, खोल ले तुम, हाँ बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री खोलना, पढ़ लिख लो ऑफिसर बन जाओ, है ना। मेरे सपनों को ऐसे मत तोड़ो आप लोग, है ना, पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हो। चलो आते हैं अपने एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन पे, और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो इंडिया में और वर्ल्ड में हमको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब वर्ल्ड की बात करेंगे तो ब्राजील एरिया प्रोडक्शन दोनों में फर्स्ट है, इंडिया शुगर, और ये सेम एरिया आपको एज ए शुगर में भी मिलेगा, चीनी में भी, और शुगर केन में, यानी कि चीनी और गन्ने दोनों में उत्पादन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्राजील और इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा।
प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कोलंबिया की है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में डाटा चेंज हुआ है, तो डाटा अगर चेंज हुआ है तो क्या है, फिर आपका कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में डाटा वैसे आया नहीं है, अभी तक चेंज हुआ है, उसको मैं देख दूंगा, एक बार देख लूंगा तो कंफर्म कर दूंगा। अभी के लिए आप कोलंबिया मानो, क्योंकि बुक्स में यही दिया है। ठीक है, इंडिया यानी कि अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, और अपना प्यारा भारत आएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे वर्ड विश्व। चलो ठीक है, सर्वे यूपी फर्स्ट प्लेस पे, याद रखना दोनों में, महाराष्ट्र कर्नाटका, ये आपको एरिया में देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की सबसे ज्यादा है, 110 टन प्रति हेक्टेयर आपको देखने को लगभग मिल जाती है। क्या ही याद करोगे इसको, प्रोडक्टिविटी याद रखो, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इंडिया क्या है, पीटी हिंदी में प्रोवाइड करिए। आदर्श, मैं इतना हिंदी का अच्छा वक्ता हूं इस क्लास में, मैं इतनी कठोर और तंदुरुस्त हिंदी बोलता हूं कि अच्छे अच्छे लोगों का मन प्रफुल्लित और गर्वान्वित हो जाता है। देख रहे हो हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल, देख रहे हो लेवल, देख रहे हो मैच्योरिटी ऑफ लेवल। रिफ्रेक्टोमीटर से भी अगर मेरी हिंदी की मैच्योरिटी मापी जाए तो आएगी नहीं, उसका जो कह सकते हैं रीडिंग मीटर होता है वो टूट जाएगा। क्यों, इतनी हार्ड कोर और तंदुरुस्त जबरदस्त हिंदी है मेरी। इसको समझने का ट्राई करो आप, है ना, ट्राई करो, क्योंकि ट्राई कर सकते हो। हिंदी तो मैं भी नहीं समझता हूँ, है ना, और मातृभाषा हमारी है, तुम उसमें पीपीटी मांग रहे हो, मातृभाषा में पीपीटी कैसे दे दें आपको, है। चलो आगे बढ़ो, समझ सब कुछ आ रहा है तुमको, बेफजूल में हिंदी की वीडियो चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शुगर केन में ये पेरेनियल क्रॉप है, यानी कि बहुवर्षीय, ऐसी है बहुवर्षीय। अब एक मैं आप यहां से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या आपको एनुअल, बाइएनुअल और पेरेनियल जो क्रॉप्स हैं इनका कॉन्सेप्ट पता है? कॉन्सेप्ट पता है क्या? बताओ बताओ। प्रवीण, तुम्हारी इंडस्ट्री खुलवाई देंगे हम, हाँ? हाँ देख रहे हो, देख रहे हो, सृष्टि, सृष्टि को हिंदी में पहले प्रॉब्लम थी, बट सृष्टि ने हमारी क्लास अटेम्प्ट की और इन्होंने एग्रीकल्चर पे ही कमांड हासिल नहीं की, यथासंभव इन्होंने हिंदी पे भी बहुत अच्छी कमांड अपनी हासिल कर ली है। ठीक है, देख रहे हो, हिंदी बोलना सिखा रहे हैं। गेट 1 बाय 1 फ्री होता है हमारे यहाँ, गेट 1 बहुत कुछ फ्री होता है। हिंदी सीख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो बताओ बताओ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा बढ़िया बात है। एनुअल, बायएनुअल और पेरेनियल थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, हो सकता है क्लियर हो लेकिन कंफ्यूजन हो आपको। ये बायएनुअल और एनुअल, ये हम एक साल को नहीं कंसीडर करते हैं यहाँ पे। मान चलो कोई आपने फसल उगाई और ये 12 महीने में यानी कि एक साल में कंप्लीट हो गई, तो एनुअल कहोगे उसको? नहीं, ये तो होता ही नहीं यहाँ पे। ये एनुअल बायएनुअल हम तब कहते हैं कि यानी कि आपने कोई सीजन एक लिया, एक सीजन में उसने अपनी क्या की, रिप्रोडक्टिव स्टेज भी कंप्लीट की प्लस वेजिटेटिव स्टेज भी पूरी की एक ही सीजन में। अगर नहीं की, 2 सीजन लिए तब उसको बायएनुअल कहोगे, अगर यही 3 सीजन लिए तो उसको पेरेनियल कहोगे। ठीक है, याद रखना। हाँ देख रहे हो, बहुत अच्छे। सर मैं कर सकता हूं तो आपको ऑफ कोर्स कर सकते हो, बिल्कुल 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 प्रवीण, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, है ना, चिंता ना करो। ये पॉलीपोलाइडी नेचर देखने को मिलता है, और ये होता कैसा है एक्चुअल में, आटोपॉलीपोलाइडी देखने को मिलता है। जो स्टेम होता है शुगर केन का, जो स्टेम होता है उसको हम स्टाक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम को ही हम स्टाक कहते हैं। और इसका 1/3 जो पोर्शन होता है, इसको एज है हम इसमें यूज करते हैं फॉर द, ये 1/3 जो पोर्शन है ये बेस्ट माना जाता है किसके लिए, किसके लिए, शोइंग के लिए। ठीक है, सोइंग के लिए इसको बेस्ट मानते हैं। अगर आपको क्रॉप लगानी है तो आप 1/3 पोर्शन जो है गन्ने का, 1/3 पोर्शन इसको आप लेके जाओ, इसको लगाओ, अच्छा आपको प्लांट देखने को मिलेगा, हेल्थी प्लांट देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ लो सुक्रोज एंड हाई ग्लूकोज। बताया था यही सेम आपको अभी कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यों अच्छा होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीड जो होता है इसको फज कहते हैं या फ्लज कहते हैं। ठीक है, सीड जो होता है बेसिकली जो गन्ने का सीड होता है, सीड, ये सीड छोटा छोटा सीड होता है इस तरीके का, उसको फज कहते हो, ये मत समझ लेना। गन्ने का जो सीड होता है एक्चुअल में, जिसको हम बोते हैं, ठीक है, फील्ड में हम जिसको लगाते हैं, वो आपके सेट्स होते हैं। क्या होते हैं? उसको हम सेट्स कहते हैं, सेट्स। ठीक है, इसका सीड भी होता है, बीज, जैसे जैसे कि गेहूं का बीज, जैसे बाजरे का बीज, जैसे ज्वार का बीज, उसी प्रकार से गेहूं, वो गन्ने का भी बीज होता है। गन्ने के बीज
इस तरीके से आपको छोटे छोटे माइनस देखने को मिलते हैं, उनको फज या फ्लश कहते हैं। लेकिन जो बुआई होती है जिसकी, वो प्लांटिंग के लिए, हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज करते हैं, वो आपका किस में आता है, उसको आप सेट्स कहते हो, याद रखना। C4 शॉर्ट डे प्लांट एज इंटरमीडिएट कंसिडर कर रहे हैं, और लेकिन हम इसको लिखेंगे, आता है तो आपका इंटरमीडिएट में ही आता है, या मिड डे, हम इसको लिखें मिड, इंटरमीडिएट मिड डे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, इंडियन जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब हम चलेंगे, एक बार फिर से प्लांट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। नोट्स बता चुका हूं, इंटरनोट बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बताऊंगा। ये आपको देखने को मिल रही है क्या, हमारी यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, ये हमारी क्या है, दिस इज ए नोड, एक नोड है, और यहाँ पे भी ये नोड आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो नोड देखने को यहाँ पे मिल रही है, और इस तरीके से आपको क्या है, ये इसके बीच का जो पोर्शन है, ये इंटरनोड कहला रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, 3 हो सकती हैं, 3 बर्ड, 2 है तो 2, 4 है तो 4, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हो छोटा सा लीफ स्केप होता है, बेसिकली ये ड्राई लीफ होती है, कवरिंग होती है यहाँ पे इस तरीके से। आपने गन्ना अगर खाया होगा तो उस तरीके से आपको पता होगा, लीफ स्केप यहाँ पे होता है, और रूट बैंड यहाँ पे देखने को मिलता है, रूट्स भी निकलती हैं। जब आप ऊपरी पोर्शन खाते हो, आप मान चलो गन्ना आपने तोड़ा, और आप नीचे वाला पोर्शन खाओगे तो उसमें रूट्स आपको निकलती नजर आएंगी, ठीक है। फिर आप उसको फेंक देते हो, नहीं तो पता तो चलो तो आप जमीन में जो रूट्स, फाइबर रूट्स होते हैं, उनको खा जाओ, तो यहाँ से रूट्स निकलने लगती है, ठीक है। स्टेम, उसका जो स्टाक होता है, इसी को खाते हैं हम लोग। चलो ठीक है, समझ गए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो आपका कलम है, या उसको आप स्टाक बोलो या उसको स्टेम बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस आपका यहाँ पे एरो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये एरो कहलाएगा, एरो याद रखना, ठीक है, ये एरो याद रखना। और ये आपको पिथ, रिंग, एपिडर्मिस, इतना आपको ब्रीडिंग करवानी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आपको फिर से फ्लो डायग्राम वही दिखा दिया है, कहाँ पे वेस्कुलर बंडल होते हैं, कहाँ पे ग्रोथ रिंग होती हैं, कहाँ रूट बैंड होता है, कहाँ जो लीफ स्कार होता है, बड फरो कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है चाहिए। जो वो नोड और इंटर नोड ही है, वही आपसे पूछा जाता है, नोट्स और इंटर नोड्स ही पूछी जाती हैं, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और आएगा भी तो एक बार आप देख लो, आपको वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, ठीक है, या अपने ज्ञान का प्रयोग करके, ठीक है, आप उस चीज को आंसर सही कर देना। लेकिन ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चूंकि एग्जाम दे रहे हो, उतना ज्यादा ब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं आएगा, तो वहां से इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम फॉर फार्मर्स एंड इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज में हम लोग बात करेंगे, और इसमें कुछ प्रोसेस भी है, उनको भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि नोबेल केन की हम अवधारणा पढ़ते हैं, ठीक है। नोबेलाइजेशन जब इसमें पढ़ते हैं, तो कैसे नोबेल केन का फॉर्मेशन हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पीसीज पढ़ लेते हैं। तो सेकरम ऑफिसिनेरम, जो सेकरम ऑफिसिनेरम है, यहाँ पे आपको 80 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। इसको नोबेल केन कहते हैं। इसका जो स्टेम होता है थिक और जूसी केन होता है, हाई सुक्रोज देखने को मिलेगा, और साथ साथ इसमें लो आपको फाइबर कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है, लो फाइबर कंटेंट देखने को मिलता है। दूसरी स्पीसीज निकल के आती है हमारी सेकरम बारबेरी। क्रोमोसोम यहाँ पे आपको 82 से 124 देखने को मिलेंगे। यही हमारा भारतीय गन्ना है, ठीक है, यही हमारा जो भारतीय गन्ना है, ये हमारा भारतीय गन्ना है। और भारतीय गन्ने की बात करें तो ये मीडियम सुक्रोज यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाई फाइबर केन, हाँ, इसमें जो फाइबर होती है ज्यादा होती है, ठीक है, फाइबर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा होता है हमारा सेकरम चाइनेंसिस या चाइनेंसिस, चाइना से ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे 118 क्रोमोसोम होते हैं, चाइनीज को केन कहते हैं। मीडियम पतले होते हैं ना चाइना वाले, तो मीडियम सुक्रोजा होगा, हाई आपको फाइबर कंटेंट देखने को मिलेगा। फोर्थ आता है सेकरम स्पॉन्टेनियम को हम कहीं वाइल्ड केन भी कहते हैं, और क्रोमोसोम इसमें 40 से 128 देखने को मिलते हैं, वाइल्ड केन है बताया अभी, और हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है। चलिए याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सेकरम रोबस्टम को बेसिकली हम लो सुक्रोज सुगर केन कहते हैं। सेकरम रोबस्टम वाइल्ड टाइप का होता है, लो सुक्रोज और हाई फाइबर कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर से एक बार पढ़ लो आप सभी लोग, बोलो फटाफट। सेकरम जो ऑफिसिनेरम है, इसको हम क्या कहते हैं, नोबेल केन कहते हैं। थिक और जूशी होता है, हाई सुक्रोज है, और साथ साथ ये इसमें जो लो फाइबर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सेकरम बारबेरी यानी कि भारतीय है, इसमें इसको इंडियन केन कहते हैं, और मीडियम सुक्रोज हाई फाइबर केन आपको देखने को मिलता है। सेकरम चाइनीज है, तो चाइनीज है यानी कि मीडियम और हाई फाइबर देखने को मिलेगा। सेकरम स्पॉन्टेनियम है तो 2N40 होंगे, और बाइल्ड और हाईली पॉलीमॉर्फिक देखने को मिलता है, ठीक है। सेकरम रोबस्टम आपका बाइल्ड केन होता है, लो आपका सुक्रोज मिलेगा, और साथ साथ हाई आपको फाइबर कंटेंट देखने को मिलता है। एक बार रिवाइज कर लेना फटाफट लिख के पॉइंट आप लोग, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप फटाफट लिख के याद कर लो इस चीज को, है ना। लिखो SO यानी कि सेकरम ऑफिसिनेरम कैसा है, NT यानी कि नोबेल केन है और थिक है, साथ साथ कैसा है GH यानी कि जूसी है, और साथ साथ कैसा है हाई सुक्रोज देखने को मिल रहा है।
सेक्रम बारबेरी के बारे में लिख लो, एस बी मतलब सेक्रम बारबेरी कैसा है, आई इंडियन है और मीडियम सुक्रोज है, हाई फाइबर है। इसी प्रकार से सेक्रम चाइनेंसिस चाइनीज है तो क्या मीडियम, यहाँ पे आपको सुक्रोज देखने को मिलेगा, हाई फाइबर मिलेगा। सेक्रम स्पॉन्टेनियम यानी कि कैसा है, स्पॉन्टेनियम मतलब वाइल्ड है, वाइल्ड मतलब तो हाई आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। सेक्रम रोबस्टम मतलब वाइल्ड टाइप का है, वाइल्ड टाइप का है, लो सुक्रोज होगी, हाई फाइबर कंटेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, लिख लेना। सेक्रम रोबस्टम का क्रोमोसोम तो आपको दे दिया है, क्रोमोसोम नंबर तो एक ही याद करना है अगर कोई पूछे। ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पे 80 देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कितने मिलेंगे, तो 80 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, बस 80 क्रोमोसोम याद रखना है। वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोग याद कर लो। और ज़्यादा आप रोबस्टम के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो चलो ठीक है भाई, आप लिख देंगे 60 से 80 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, चलो 60 से 80 क्रोमोसोम यहाँ पे रोबस्टम में आपको देखने को मिलता है। द स्वीटनेस ऑफ सुगर केन, द एसेंस ऑफ लाइफ, नेचर्ड विथ हार्ड वर्क, ए गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस। और तुम रो क्यों रहे हो, पहले तो प्रवीण ये बताओ। ये दो इमोजी, चलो अच्छी बात लिखी है, एक इमोजी में तुम नाराज खुश लग रहे हो, थोड़े से बहुत हल्का खुश लग रहे हो, दूसरे में तो एकदम सर झुका के, है ना। क्या हो गया तुमको भैया? चलो यहाँ पे याद हो गया ये सब कुछ, याद आगे बढ़े। चलो ये देख सकते हो आपका, ये इस तरीके से आपको बहुत काफी टाइप के करने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये ब्लैक स्टेम का केन है, रेड स्टेम का केन देखने को मिल रहा है, ग्रीन स्टेम का केन देखने को मिल रहा है। ठीक है, येलो स्टेम का भी है, रेड स्टेम का भी है, रेडिश का भी है, और डार्क ग्रीनिश स्टेम का भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाओ। स्पीसीज की भी चर्चा चल रही थी, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली हमारी वैरायटीज कुछ हैं, वैरायटीज की हम लोग चर्चा करेंगे। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। हमें नहीं पता था सच में, 11वीं में हमारा जो एग्रीकल्चर है ये शुरुआत से ही एग्रीकल्चर है। ठीक है, एक में प्राउड है, अरे हम कहाँ ही जाने हैं, खेती किसानी वाले आदमी। सेक्रम ऑफिसिनरम किस जगह उगाया जाता है? सेक्रम ऑफिसिनरम हमारा नोबेल केन है और भारत में खूब उगाया जाता है। दिल का दर्द था शब्दों में निकल गया। चलो ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अच्छा, मेरा जो एग्रीकल्चर है शुरुआत से ही एग्रीकल्चर है, मतलब शुरुआत से एग्रीकल्चर इन द सेंस मेरा परिवार भी एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ा है और मेरी पढ़ाई भी एग्रीकल्चर से ही हुई शुरुआत से। तो 11वीं में था, नहीं पता था भाई एसबीआई शुगर जो आपकी बैंक के अलावा भी एसबीआई कुछ होता है ना, तो नहीं पता था, तो हमने भाई लिख दिया है ना। कौन सी बैंक थी आपकी, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे याद रखना है, ये एसबीआई आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। कहाँ है, कोयम्बटूर में आपको देखने को मिलेगा, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में देखने को मिलेगा। जितनी भी वैरायटी सीओ करके निकाली जाती हैं, सीओ 208, सीओ मतलब सीओ 228, ये जितनी सीओ वैरायटी आगे लिखा होता है सभी कोयम्बटूर से निकाली जाती हैं, सभी कोयम्बटूर से निकाली जाती हैं। ठीक है, सभी कहाँ से निकाली जाएंगी, कोसा, इसको हम हिंदी में कोसा लिखते हैं, कोसा। ठीक है, कोसा ऐसे करके लिखते हैं, कोसा 208, कोसा 205, कोसा 206, हम तो खूब याद किए हैं ये सब। ठीक है, तो कोयम्बटूर से निकाली जाती है सीओ, जिसके भी आगे लगा ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो है। इसके अलावा लखनऊ में भी है, यहाँ से भी बहुत सारी वैरायटी निकाली जाती हैं। ठीक है, अच्छा सही समझ लिया था, एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ मैं। अच्छा आगे बात करते हैं, सीओ 205 और बारबेरी का आपस में क्रॉस करा के वंडर केन को बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। वंडर केन कैसे बनाया गया, तो सीओ 205 और साथ साथ जो सेक्रम बारबेरी है इसका आपस में क्रॉस करा के वंडर केन को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 में ये बैंकेट रमन द्वारा बनाया गया था और डच वर्कर हु फर्स्ट टाइम यूज द टर्म नोबेलाइजेशन, यही जो टीएस वेंकट रमन साहब हैं, इन्होंने ही सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था। ठीक है, नोबेलाइजेशन इन केन। तो पूछा भी जाता है फादर ऑफ नोबेलाइजेशन, क्या पूछा जाता है, फादर ऑफ नोबेलाइजेशन, नोबेलाइजेशन, फादर ऑफ नोबेलाइजेशन इन केन कौन है, केन मतलब शुगर केन। ठीक है, कौन है, टी एस वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट रमन। ठीक है, टी एस वेंकट रमन को फादर ऑफ हम कह देते हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। सेक्रम ऑफिशियनम, इसको हम नोबेल केन कहते हैं, ड्यू टू इट्स स्प्लेंड प्रीजर बाय डच
शुगर केन बीडर, ये डच के साइंटिस्ट थे और शुगर केन बीडिंग करा के इन्होंने ये अपना तैयार किया था। आपका कौन सा नोबेलाइजेशन प्रोसेस करके, नोबेलाइजेशन में जो गन्ना आपका बना है, ठीक है, उसी को इन्होंने बनाया था। ठीक है, बेसिकली क्या था ना, जब जो नोबेलाइजेशन जो प्रोसेस है बहुत ही आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें काफी सारे जो शुगर केन थे इनको आपस में क्रॉस करा के एक शुगर केन फाइनली सिकरम ऑफिसर ने बनाया, इसको नोबेल केन कह रहे हैं। क्या था, जो शुगर केन, हम जैसे गन्ना, मान चलो आप गन्ना अगर सिर्फ आप जूस अगर पिए होगे तो नहीं समझ पाओगे उतने अच्छे से। ठीक है, आपको इसके लिए प्रैक्टिकल में आपको गन्ना खाना ही पड़ेगा। गन्ने को जब आप खाते हो तो इस तरीके से आप जब खाओगे तो उसमें क्या होता है, आप चूसोगे उसको, ठीक है, उससे आप जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो दांतों से। तो कभी कभी कुछ गन्ने ऐसे होते हैं उनमें फाइबर ही अंदर होता है, फाइबर व्हाइट व्हाइट, इस तरीके से आपको दिखा देता हूं मैं। ये आज हो क्या रहा है, स्लाइड क्यों ऐसी आ रही। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, मान चलो ये आपका गन्ना है, ठीक है, ये गन्ना है, अंदर आप जूस आज आपका क्या करोगे, आप गन्ने को खा रहे हो तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, अंदर आपको व्हाइटिश पोर्शन इस तरीके से देखने को मिलता है, व्हाइटिश पोर्शन, यही फाइबर होता है। ठीक है, यही, और ये जो व्हाइट पोर्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जूस नहीं होता है, इसमें जूस होगा नहीं। तो पहले जो गन्ने हम लोग देखा करते थे, मतलब गन्ना जिसको खाया करते थे, तो भाई जो फाइबर कंटेंट ज्यादा था, और हमने सिकरम ऑफिसर में इसीलिए बनाया क्योंकि ये जो अंदर आपको फाइबर देखने को मिल रहा है ये फाइबर हट जाए, इसकी जगह जूसी पोर्शन आ जाए, तो वही इसमें प्रोसीजर किया गया। सिंपल, आप समझ सकते हो। ठीक है, शुगर केन बिजार्ड भी बोलते हैं सर इन्हें, हाँ शुगर केन बिजार्ड भी इनको बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका प्रोसीजर पूरा दिया है, कैसे आपका जो शुगर केन है नोबेलाइजेशन प्रोसेस है कैसे बना। ठीक है, चलो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे पहले क्या था, सिगरम यूडिले, इसमें क्रोमोसोम आपको 80 से 60 देखने को मिलने, इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और सेक्रम रोबस्टम का आपस में क्रॉस कर बेसिकली इनमें डोमेस्टिकेशन हुआ था। रोबस्टिकेशन जो है, सेक्रम आपका रोबस्टम है, इसमें आपको 60 क्रोमोसोम बताए थे, अभी 80 क्रोमोसोम बताए थे आपको अभी बताया। ठीक है, इसका डोमेस्टिकेशन हुआ, इससे सेक्रम ऑफिसिनेम बना। ठीक है, ऑफिसिनेम हुआ, इसकी लगातार हमने बैक क्रॉसिंग कराई, बैक क्रॉसिंग बैक क्रॉसिंग बैक क्रॉसिंग बैक क्रॉसिंग स्पॉन्टेनियम के साथ। ठीक है, बैक क्रॉसिंग करा 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 के हमने क्या किया, उसका जो फाइबर वाला पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, फाइबर वाला जो पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया, और मॉडर्न जो कल्टीवर्स आपको देखने को मिलती हैं इसमें क्रोमोसोम तो आपके बढ़ ही गए, और क्रोमोसोम हमेशा जब बढ़ते हैं तो कुछ ही केस में होगा कि हमको इन्फीरियर हमको वेरिएंट मिले। बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पे हमको क्या है, इन्फीरियर केस में रियर कह सकते हैं कि हेट्रोबेल्टियोसिस देखने को मिले। अब नहीं समझे, फिर से समझो, मान चलो आपने दो पर्सन का आपस में क्रॉस कराया, तो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, जब उसमें क्रोमोसोम में इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं गुण भी अच्छे होंगे। गुण यहाँ पे गुण क्या थे, क्रोमोसोम कम थे, और जब यहाँ पे मॉडर्न कल्टीवेशन देख कर रहे हैं हम तो क्रोमोसोम 110 से 120 देख रहे हैं, 80 क्रोमोसोम तो हमको मिल ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गन्ना जो हमारा होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, वो चाइनीज उगाते हैं, चाइनीज उगाते हैं, वही चाइनीज सेक्रम आपका साइनेंसिस वाला उगाते होंगे वो, है ना। गन्ने की मतलब अब आप पहचान ऐसे नहीं सकते ना कि स्पीसीज कौन सी है गन्ने की। एक आप मैं आपको बताऊं तो एक गन्ने की वैरायटी आती है खोया 85। वैरायटी कौन सी है, गन्ने की एक आती है वैरायटी खोया 85। अब आपको खोया 85, ये सर क्या बता रहे हो, खोया 85 मतलब क्वांटिटी है क्या, खोया ऐसे लिखा जाता है, खोआ जो आप लोग खोआ खाते हो, खोया 85, उसका वैरायटी का नाम है खोया 85। ठीक है, खोया 85 मतलब बहुत ज्यादा मोटा गन्ना होता है, एकदम तंदुरुस्त, और उसको आप एक गन्ने को आप कोई में इतने लोग हो क्लास में, एक गन्ना आप सभी के लिए सफिशियंट है, नहीं खा पाओगे, बहुत मोटा तंदुरुस्त होता है ये। एक हाथ से ऐसे पकड़ के आप उसको दोनों से लगाओगे दम, तब जाके कहीं चूस पाओगे, उसको खा पाओगे, और वो बहुत जूसी होता है, बहुत ही ज्यादा जूसी होता है, और आप वही रील्स में देखे होगे। ठीक है, वही आप देखे होगे रील्स में, तो वो अब क्या उस वैरायटी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया ना, उस स्पीसीज तो पता नहीं आपको ना, लेकिन वैरायटी उसकी दूसरी। एक होता है सफेदा गन्ना, सफेदा सफेदा गन्ना क्या होता है, वो पतला होता है, लेकिन इसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो इसके ऊपर लीव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा चिपकी होती हैं, बहुत बहुत टाइटली चिपकी होती हैं, और ये गन्ना इतना मुलायम होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप सभी की दादी नानी नाना सब उसको खा सकते हैं आराम से, उनके दांत भी टूटेंगे नहीं। ठीक है, ट्राई करना, खोया 85 उस रिलेटिव को भेजना। आप तो तुमको सब कुछ बता दिया हमने ना, जो ज्यादा आपको परेशान कर रहा हो तो उसको क्या करना, खोया 85 गन्ना भेज देना। ठीक है, खोया 85 ना भेजना, एक अर्ली 85 करना आता है। ठीक है, अर्ली, हाँ उनको भेज देना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से गन्ने होते हैं, खाने में भी ये सफेदा तो बहुत ज़्यादा अच्छा गन्ना बना जाता है खाने के पर्पज़ के लिए। ठीक है, एक आप एक भी अगर अपना वाइट लेंगे तो पूरा उसका नीचे तक
जो आपकी नहीं, जिनको आप नोड इंटरनोड कह रहे हो, नीचे तक खुलती चली जाती, बहुत अच्छा होता करना। ठीक है, बता देंगे कुछ ऐसी वैरायटी बता देंगे जो रिलेटिव के लिए भी है आपके। हाँ, रिलेटिव को भेजनी नहीं है, भेज देनी है ताकि खा ही ना पाए, है ना। चलो, परेशान जो कर रहे हैं, अगर अच्छे रिलेटिव हो तो खोया 85 और सफेदा भेजना उनके लिए, बता तो सब कुछ दे ही रहे हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेक्रम चाइनेंसिस जो है आपको इस तरीके से गन्ना देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्रम चाइनेंसिस। फिर यहाँ पे आपको इस सेक्रम स्पॉन्टेनियम देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली वाइल्ड केन था, जंगली जो अन्ना था, कहीं ना कहीं इसको हमने ब्रीड करा के अच्छे से तैयार किया। सेक्रम ऑफिसिनम नोबल केन जो आपका है, इस तरीके से आप इसको देख रहे हो, ये आपका मस्त एकदम खाने लायक बन गया। ठीक है, हाँ यस सर, हमारे यहाँ सफेदा ही होता है। अच्छा, यहाँ होता है सफेदा, तो यूपी से हो आप लोग क्या सब लोग? खोया 85 याद हो गया। ये बताओ, गन्ने की जो वैरायटी अभी मैंने 2 बताई थी, ये किस किस को सुनी सुनी लग रही है, बताओ जरा। और फिर बोलना कहाँ से हो आप लोग, फिर मैं बता दूंगा, आपका जिला तक बता दूंगा मैं, क्योंकि याद है सभी वैरायटीज मुझे, कहाँ तक ग्रो किया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी वैरायटीज पढ़नी है हमको। सबसे पहले पढ़ेंगे सीओ 205। अब सीओ मत पूछना क्या है, सीओ बता दिया आपको, एसबीआई कोयम्बटूर से ये निकाली जाएंगी, उनके आगे सबके आगे सीओ लगा होगा। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड आपको देखने को मिलती है कल्टीवेटेड सुगर है, इसका आपस में क्रॉस कराया गया था सेक्रम ऑफिसिनम का और वाइल्ड ग्रास, जिसको आप सेक्रम स्पॉन्टेनियम कह रहे थे। एसबीआई में इसका क्रॉस कराया गया, यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में इसका क्रॉस कराया गया, और ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्ली मेच्योरिटी कुछ वैरायटी आपको देखने को मिल रही है, सभी नहीं याद करनी, जो हाईलाइटेड है उनको याद करनी है। ठीक है, सीओ पंथ 94211 है, और भी इसके अलावा एक और वैरायटी है सीओ 7291। ठीक है, उसको हम संजीवनी के नाम से जानते हैं, इसको याद कर लेना। मिड और लेट में एक इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी देखने को मिलती है पंथ सीओ और 90223। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट वैरायटी याद कर लेना अगर याद कर पाना। और एक आपकी COS 94257 आपको वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ वाटर लॉक्ड कंडीशन में, बेसिकली वाटर लॉक्ड कंडीशन तो सब अच्छी नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन वाटर लॉक्ड कंडीशन में भी हम गन्ने को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप है ये। और इसमें आपकी यूपी 9529, यूपी 952030 और आपकी सीओ पंथ 90223 देखने को वैरायटी मिलती है। इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सलाइन और अल्कलाइन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। सबसे यहाँ पे अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिलती है यूपी 9530। ठीक है, इसके अलावा COS 9767। ठीक है, अच्छा, फॉगी एरियाज के लिए कुछ वैरायटीज हैं, उनको आप पढ़ लेना, यहाँ पे दी हैं। COS 767 ये भी अच्छी वैरायटी है, और एक आपकी COS 88216 आपको वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CO 419 ये आपकी वैरायटी इन्वॉल्व हुई थी इन द ईयर ऑफ 1936 में, और ये गुड है फॉर द रेटूनिंग। रेटूनिंग क्या होता है, मान लो आपने गन्ना उगाया, आपकी फील्ड है, आपने गन्ने को उगाया। ठीक है, गन्ने को उगाया और गन्ना आपने काट लिया। ठीक है, इसको बेसिकली इसको हम जब उगा रहे हैं तो हमने काट के बेच दिया 1 साल। अब इसके तने से दोबारा खेत फिर से आप गन्ने को उगा रहे हैं, उसी के तने से। जैसे यूकेलिप्टस को प्लांट होता है, यूकेलिप्टस प्लांटेशन, पॉपुलर के प्लांटेशन आपका है, उनको बार बार यूज करते हो। इसी प्रकार से गन्ने के पौधे होते हैं, उनको काटने के बाद उसी प्लांट से फिर से फसल लेना, तो उसको रेटूनिंग कहते हैं। ठीक है, रेटूनिंग कहते हैं। तो रेटूनिंग के लिए बढ़िया वैरायटी देखने को मिलती है। COS 671 ये आपकी 9 to 10 मंथ में आपकी हो जाती है परिपक्व, और वेरी पॉपुलर वैरायटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आदर्श। ठीक है, याद हो सारी चीजें। चलो, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी आपको देखने को मिल रही है COM 7114। ये आपको वैरायटी है फॉर गुड है प्लांटिंग के लिए आफ्टर नवंबर, अगर आप प्लांटिंग करते हो। इसके अलावा एक संजीवनी आपको अभी बता दिया था, ये 1982 में रिलीज की गई थी बाय द क्रॉस ऑफ C449 और CO 658 के द्वारा क्रॉस करा के बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इनमें आप देख सकते हो एक कृष्णा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आपकी CO 88121 है, कृष्णा, रिलीज की गई थी इन द ईयर ऑफ 1993 में, और ये सुटेबल है सभी रीजन के लिए। ड्रॉट प्रोन एरिया बेसिकली होते हैं, चाहे वहां ग्रो करो, चाहे आप इसको टॉलरेंट, जो ये टॉलरेंट मानी जाती है ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए। इंपॉर्टेंट एक और वैरायटी है CO 8014, महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं, और 1994 में इसको रिलीज किया गया था। क्रॉस आपको कराया गया CO 4740 CO 630 का क्रॉस करा के बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैरायटी आप लोग इनको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और कोई ब्लाइंड होइंग अभी अभी बता रहा है, सब बताएंगे, चिंता ना करो। ब्लाइंड होइंग है ना, सब कुछ बताएंगे। ब्लाइंड होइंग क्या होता है, क्या कैसे करते हैं। चलो आते हैं क्लाइमेट में। तो अगर
आप शुगर केन ग्रो कर रहे हो, गन्ने को ग्रो कर रहे हो, तो इसको आप पहले तो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करो। 12 से 14 घंटे की जो लाइट होती है, आज की लाइट होती है, ये रिक्वायर्ड होती है फ्लावरिंग के लिए। अगर 12 से 14 घंटे की लाइट मिल रही है तभी फ्लावरिंग होगी, और हमारे यहाँ क्या होता है 12 से 14 घंटे की लाइट मिलती नहीं है, तो फ्लावरिंग क्या होगा, होगा ही नहीं। टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ग्रोथ सबसे अच्छी आपको 31 से 32 पे होगी। और मीडियम थ्रेशोल्ड जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, अच्छा टेम्परेचर, बढ़िया अच्छी ग्रोथ के लिए मीडियम मिनिमम थ्रेशोल्ड, ठीक है, यानी कि बेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बेस की, तो ये आपको 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। मैच्योरिटी के लिए 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो मस्त गन्ना काटा जा रहा है ना। पानी तो नहीं आ रहा मुंह में किसी के, पानी तो नहीं आ रहा है, खाने का मन कर रहा है क्या किसी का, बताओ, व्यवस्था कराई है, मंगवाएं गन्ना, गन्ना मंगवाएं। अच्छा ये क्रॉप बढ़िया है, ये ऑफलाइन में पढ़ाने लायक क्रॉप है। अगर मन करे खाने का तो गन्ने को खिला भी सकते हो और खिला भी सकते हो, है ना। चलो ठीक है, सब कुछ बताएंगे, सोइंग टाइम, ब्लाइंड होइंग, सब कुछ बता के जाएंगे। भाग नहीं रहा हूं मैं, अभी रुका हूं, देख रहे हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम 5 इसके एग्रोक्लाइमेटिक जो जोन है सुपर बेस्ट माने जाते हैं फॉर द ग्रोइंग ऑफ शुगर केन, ठीक है, लेकिन वो पढ़ने नहीं है, मैं बस जान लो। इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो करते हैं, और लगभग 55% जो एरिया इसके अंतर्गत आता है, और 45% जो प्रोडक्शन होता है ये सब ट्रॉपिकल में होता है। तो नॉर्थ वेस्ट जोन है, जैसे यूपी वाला हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये बेस्ट है, उगा सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है, पानी की कमी है। अच्छा एक बात और याद रखना, जो डेजर्ट सॉइल होती है हमारी, डेजर्ट सॉइल होती है हमारी, दीज आर द बेस्ट सॉइल। ये कैसे बेस्ट सॉइल होती है, बेस्ट सॉइल, अब आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, डेजर्ट सॉइल तो एरिड रीजन की सॉइल होंगी, ये बेस्ट कैसे होंगी, बेस्ट इसलिए होती हैं, इनमें सिर्फ पानी की कमी है। अगर आप पानी दे दो तो ये सबसे अच्छा प्रोडक्शन करके आपको दे देंगी, तभी प्रोडक्शन जो राजस्थान में है बढ़ता जा रहा है, पानी की व्यवस्थाएं वहां पे अच्छी हो गई है, ठीक है, डूब जाएगा सही, ठीक है। चलो नॉर्थ सेंट्रल में आपका ईस्टर्न यूपी बिहार वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न में आपका असम वाला रीजन हो गया, यहाँ पे इसको हम ग्रो करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल जो केन है ये लगभग 45% एरिया, अच्छा वो तो सेम चीज लिख गई। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्रोइंग सीजन कौन कौन से होते हैं, अभी आप पूछ रहे हो तो अब आंसर ले लो, याद करो, तुम सबसे पहले याद करो, जो भी जिसने पूछा था फटाफट याद करो। इसको ऑटम में ग्रो करते हैं, स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं, और अर्धसाली में ग्रो करते हैं। ऑटम जो सीजन होता है सितंबर से अक्टूबर से चलता है, लगभग ये 13 से 15 मंथ का गन्ना कहलाता है। स्प्रिंग में फरवरी से मार्च तक हम इसको बोते हैं, महाराष्ट्र में बोया जाता है इकसाली गन्ना, और गुजरात में, आंध्र प्रदेश में इसको ग्रो करते हैं। अर्धसाली गन्ना, अर्धसाली गन्ना ये आपका अर्धसाली गन्ना जून से जुलाई में बोया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही आपका है अर्धसाली गन्ना। ये 16 से 18 मंथ का आपका गन्ना होता है, इंक्रीज यील्ड होती है, शुगर केन रिकवरी रेस इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गन्ने का आपका पूरा फील्ड देखने को मिल रहा है। चलिए फिर इसे एक बार रिवाइज करिए, 3 प्रकार से हम इसको ग्रो करते हैं, एक हमारा ऑटम सीजन का गन्ना होता है, दूसरा हमारा स्प्रिंग सीजन का गन्ना होता है, तीसरा हमारा अर्धसाली गन्ना होता है। जो ऑटम का हमारा गन्ना होता है इसको हम सितंबर से अक्टूबर में उगाते हैं, 13 से 15 मंथ इसको लगभग टोटल लग जाते हैं पकने में, ठीक है, यानी कि टोटल इतने मंथ का होता है। स्प्रिंग की बात करेंगे तो ये फरवरी मार्च में इसको ग्रो करते हैं, महाराष्ट्र होगा आपका, इकसाली हो, गुजरात हो गया, यहाँ ग्रो करते हैं। अर्धसाली जो गन्ना हो गया, ठीक है, अर्धसाली जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जून जुलाई में इसको ग्रो करते हो। इसके अलावा इसकी जो ईल्ड होती है ये कहीं ना कहीं आपको बढ़िया देखने को मिलती है, हाई ईल्ड होती है, शुगर रिकवरी रेशियो इसमें ज़्यादा होता है, और 16 से 18 जो मंथ है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्धसाली यूपी में ग्रो होता है, ऑफलाइन पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ाएंगे सबको, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन करो पहले तो, अब हमें लग रहा है ज़्यादा हो गया, है ना। कितना टाइम हो गया हमारा, 1 घंटा होने जा रहा है, आज तो आपको ज़्यादा ही पढ़ा दिया गया है ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं पहले तो, हम पहले तो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोर हो गए होगे, कठिन क्वेश्चन दे दे, रुक जाओ जरा। शुगर केन बीडिंग कम, कोई नहीं, हो गया, परफेक्ट, सही है, सही सही। शुगर केन
स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज, शुगर केन का जो स्टॉक होता है इसको किस दूसरे नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी कल्म, ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी, और डी हमारा है नन ऑफ दिस। कोई कमेंट में आंसर नहीं करेगा, पोल सबको मिलेगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे हम लोग। चलो बताओ बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। शुगर केन स्टॉक को हम किसे दूसरे नाम से जानते हैं? शुगर केन जो स्टॉक होता है उसको किस दूसरे नाम से हम जानते हैं? बताओ। बड़ी क्रॉप है शुगर केन की, मैंने आपको बोला था ना, कुछ हमारी जो क्रॉप है बहुत बड़ी, जैसे कि कॉटन हो गया हमारा बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड है, मस्टर्ड आपकी क्रॉप है वो बड़ी है, लगभग 2 दिन लगते हैं, लेकिन टाइम की कहीं ना कहीं कमी भी है, और दूसरा एग्जामिनेशन भी आपका कहीं ना कहीं आने वाला है, हो जाएगा कभी भी। तो हमें प्रयास यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंटेंट हमको मिल सके। 1 घंटे में क्या ही होता है ना, ऑफलाइन क्लास में तो 3 से 4 घंटे करना ही चलता रहता है, तब जाके ख़त्म होता है ना। तब चलिए प्रयास करेंगे अपना अच्छा तो जितना टाइम मिल रहा है। आंसर सभी के आगे होंगे आई थिंक, और करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। 64% लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर किया है, और सबसे जो फास्ट आंसर आया सुमित हमारे टॉपर सर, है ना, और बेरी तंकरी सूरज। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आंसर सही दे दिया आपने। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देख रहे हो, अगली स्लाइड पे आ जाओ। सीड रेट की अगर हम लोग बात करें तो सीड रेट यहाँ पे आपको 3 प्रकार से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम गन्ना ग्रो करते हैं, गन्ने को हम जब भी उगाते हैं, तो इसमें क्या है, जब सेट्स इसका जो बीज होता है, यानी कि जो हम लोग उगाते हैं उसको सेट्स कहते हैं। सेट्स में हो सकता है यहाँ पे 3 बर्ड्स हो सकता है 2 बर्ड्स हो सकता है 4 बर्ड्स हो सकता है एक ही बर्ड्स हो। तो उसी प्रकार से हमको क्या है, सीड रेट देनी पड़ती है। अगर बेस्ट आपसे पूछे बेस्ट कौन सा होता है, तो बेस्ट अगर पूछे तो 3 बर्ड वाला होता है। 3 बर्ड्स बेस्ट होती हैं। कितनी? 3 बर्ड्स यहाँ पे बेस्ट देखने को मिलते हैं। 3 बर्ड अगर है तो आपको 35 से 4000 गन्ना के जो सेट्स होंगे वो डालने पड़ेंगे, ठीक है। लगभग 75 से 80 कुंटल डालना पड़ेगा, कुंटल नहीं, आपको ये पूछा जाता है। फिर आता है 2 बर्ड में 70 से 80 हजार सेट देखने को मिलेंगे, और सिंगल अगर बर्ड है तो आपको 1.5 लाख करीब देखने को मिलते हैं। 1,25,000 से आप लगभग 1.5 लाख सेट्स यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट है, याद रखना तीनों। सीड रेट तो आप सबको इंपॉर्टेंट रखना। ट्रीटमेंट यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एगलॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, एगलॉल, ये जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से यही पूछा गया है। और एरेटॉन, इनको हम एज सीड ट्रीटमेंट प्रयोग करते हैं, 0.2% का प्रयोग करते हैं, और इससे जो डिजीज है, रॉट है, स्मट है, ग्रासी स्टंट है, बिल्ट है, ये नहीं लगती है, ठीक है। अच्छा, मॉइस्ट हॉट एयर टेम्परेट ये दिया गया है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, जो रिसर्च लखनऊ में है, ठीक है, उसके द्वारा दिया गया है। और MHAT याद रखना, इसमें 52 डिग्री सेल्सियस पर 4 घंटे के लिए हम 54 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो डिजीज लगने वाली होती है गन्ने में, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से गन्ने के जो ये बीज है आपका, ये क्या है, दीज आर द सेट्स, ठीक है। ये आपको सेट्स गन्ने के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अभी तो इसका बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, वो गन्ने के सेट्स को ही बनाने में उन्होंने एक इंडस्ट्री डाल दी पूरी, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी वेराइटीज़ को ला रहे हैं, उनको इस तरीके से ग्रो करके किसानों को बेच रहे हैं। ये आपका गन्ने का सीड देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये गन्ने के बीज हैं, ठीक है। ये आपका सीड है। सीड को क्या कह रहे थे हम, बताओ फटाफट, बोलो, गन्ने के सीड को क्या कह रहे हैं? गन्ने का सीड है, सीड, इसको किस नाम से जानते हो बताओ, बोलो। अगली साइड पे चलते हैं हम। अब आएंगे हम प्लांटिंग मेथड में। तो प्लांटिंग मेथड बहुत सारे इसमें मेथड हम लोग यूज करते हैं, गन्ने को उगाने के लिए अलग अलग उगाते हैं, तो अलग अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं। एक तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्लैट बेड मेथड, ठीक है। यहाँ पे इसको 8 से 10 सेंटीमीटर ऑफ फ्लैट, यानी कि सेलो जो सॉइल होती है, फरोज बना के उसको ग्रो करते हो। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली फॉलो किया जाता है। स्पेसिंग यहाँ पे 70 से लेके 70 से स्टार्ट होती है, 75-90 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दूसरा आता है हमारा ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड बेसिकली जैसे कि आप देख भी रहे हो, वहाँ पे ट्रेंच बनाए जा रहे हैं, और इसमें जो ग्रोइंग एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज बेसिकली होते हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया याद रखना, कोस्टल एरिया इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरिया में हम सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे क्या होता है, विंड की वेलोसिटी तेज होगी, और विंड की वेलोसिटी होगी तो गन्ना गिर जाएगा,
तो ट्रेंच में लगाएंगे तो क्या सपोर्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है, इसीलिए कोस्टल में हम क्या है ट्रेंच मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे यू शेप के हम लोग ट्रेंच बनाते हैं और इसमें स्पेसिंग 75 से 90 हम लोग रखते हैं। अगला आता है हमारा फोर्थ नंबर गलत हो गया, थर्ड हमारा आएगा फरो मेथड। फरो मेथड बेसिकली हैवी सॉइल जो है आप ही यूज करते हैं और 10 से 15 सेंटीमीटर डीप जो फरोज होते हैं नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते हैं। 20 सेंटीमीटर डीप फरो साउथ इंडिया में हम लोग बनाते हैं, तो ये आप प्रयोग करते हो। इसके अलावा राइन गस मेथड है, ये भी हम लोग प्रयोग करते हैं गन्ने में प्लांटिंग के लिए। और सिंगल स्प्राउटेड जो बड होती है, जिसमें सिंगल स्प्राउट बड होता है, इसमें इसको मोस्टली ग्रो किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है सिंगल ट्रांसप्लांटेड बड को, और नॉट अडॉप्ट इंडिया में अडॉप्ट किया नहीं जाता, यूज फॉर गैप फिलिंग, ये गैप फिलिंग के लिए इस्तेमाल सिर्फ किया जाता है। अगला हमारा आता है स्पेस्ड प्लांटेड टेक्निक, जिसको हम स्पीटी के नाम से जानते हैं। या स्पीटी बेसिकली ये आपका लखनऊ से डेवलप किया गया है, लखनऊ में इंस्टीट्यूट है गन्ने का एक, ठीक है, याद रखना। नर्सरी लगभग 50 से 100 स्क्वायर मीटर में डालते हैं। सीड रेट यहाँ पे 2 टन लिया जाता है। सिंगल जो बर्ड्स होती हैं, आपको बताया था सिंगल बर्ड्स लेते हैं और इसको हम ग्रो कर लेते हैं। 4 to 6 वीक नर्सरी जो रेडी होती है फॉर ट्रांसप्लांटिंग के लिए, याद रखना। और 60 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे हम स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है, 60 से 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग यहाँ पे रखते हैं। हाँ, फज, फ्लफ या फज बिल्कुल सही है, मैदा का सीड नहीं, सेट्स, फ्लफ, ठीक है, सभी ने लिखा, सही लिखा है। मेरे यहाँ चीनी मिल था, मधुरा चीनी मिल है आपके यहाँ, ठीक है, याद रखना, ये आपके मेथड है। इसके अलावा और भी आपका है एक आपका रिंग और पिट मेथड, जिसको हम जानते हैं इस नाम से। 30 सेंटीमीटर डेप्थ रखते हैं, 50 सेट्स एक पिट होता है, ये गड्ढा इस तरीके से बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लगभग 20 सेट्स यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। तब ये आप बताते होंगे, ये देख रहे हो, ठीक है, गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32, ये तो ज़्यादा लिख दिया हमने, है ना। 20 सेट्स, वैसे तो साइंटिफिक होना चाहिए 20, इन्होंने ज़्यादा ही रख दिए हैं। फोटो भी ले ली, आईसीआर की वेबसाइट से फोटो लिया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए पिट का, ये जो पिट खोद रहे हैं। और पिट स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए, तो 180 से 150 सेंटीमीटर रख सकते हो। अगला है FIRB, फरो इरिगेटेड, इसमें भी उगाते हैं। 30% हाई यील्ड देखने को मिलती है, 20% वाटर की सेविंग यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है आपका पार्था मेथड, इसमें इसको SB पार्था सहारी ने सहाही, ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ये वाटर लॉग्ड कंडीशन यहाँ पे है उनके लिए सजेस्ट किया जाता है, कोस्टल एरिया बेसिकली यहाँ पे फॉलो करते हैं। 3 बड़ आई होती है, 3 जो आई है, अगर 3 है यहाँ पे, ठीक है, 4 क्यों बना दिया, अगर 3 हैं तो आप इसको यूज करोगे और प्लांटिंग के लिए इसको आप बेसिकली प्रयोग कर सकते हो, उगा सकते हो। बर्ड चिप टेक्निक, ये भी SBI के द्वारा दी गई है, यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई है। शुगर केन ब्रीडिंग जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दी गई है, ठीक है। और 6 to 8 ट्रांसप्लांटिंग डिजीज फ्री प्लांट, यहाँ पे 6 to 8 हम में करते हैं और डिजीज फ्री प्लांट बनाना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, मेथड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़े, ज़्यादा बड़ा है भाई। फिर आती है इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आती है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का बेसिकली मतलब यही है कि जो पार्शियल अर्थिंग अप हम 45 दिन पर करते हैं, याद रखो। पहले फुल जो अर्थिंग है 120 दिन पे हम लोग करते हैं। ये पीक टिलरिंग पॉपुलेशन स्टेज पे हम लोग करते हैं अर्थिंग अप, ठीक है। अर्थिंग अप यहाँ पे देख भी रहे हैं, प्रैक्टिस की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, अर्थिंग अप हमारा हो गया। दूसरा आता है हमारा डी ट्रेशिंग। दूसरा कौन सा है, डी ट्रेशिंग। डी ट्रेशिंग मतलब रिमूवल, जो गन्ना है इसकी लीव्स होती हैं इस तरीके से, और ट्रेस होते हैं, ये ट्रेसी है, ठीक है, इनको रिमूव करना डी ट्रेसिंग कराती है। डी ट्रेसिंग रिफर्स टू रिमूवल ऑफ अनवांटेड बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स एट रेगुलर इंटरवल, उसको कहेंगे हम डी ट्रेसिंग। शुगर केन जो स्टॉक होता है बियर लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, लगभग 30 से 35 होती हैं, और इक्वल टू नंबर ऑफ द इंटरनोड, ठीक है, सेम आपकी इंटरनोड देखने को मिलती है। इस तरीके से हम उसको अलग कर देते हैं, ठीक है, डी ट्रेसिंग कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं। फिर आता है हमारा थर्ड, प्रॉपिंग। प्रॉपिंग मतलब सहारा देना या टाइंग या फिर रैपिंग, ठीक है। गन्ना बहुत तेज हवा से गिर ना जाए तो उसके लिए हम सहारा देते हैं, उसको प्रोपिंग कहते हैं या टाइंग कहते हैं, रैपिंग कहते हैं, ठीक है। 4-5 गन्ने लिए, ठीक है, आपस में इनको बांध दिया, ठीक है, तो हवा चलेगी, गिरेंगे नहीं। द ऑपरेशन ऑफ टाइंग द लीव्स टुगेदर यूजिंग द बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स इज नोन एज प्रोपिंग। इट इज पार्शियली डन चेक लॉजिंग कैन, ठीक है, यानी कि लॉजिंग मतलब एयर तेज चलेगी तो उसके थ्रू गन्ना गिर ना जाए, तो हम क्या यहाँ पे ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्रॉप लॉजिंग, फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप लॉजिंग बेसिकली क्या है, 2 प्रकार से हमको पौधा गिरता है, 2 प्रकार से पौधा गिरता है गन्ने का। एक तो अधिक पानी हो जाएगा तब, और एक गिरेगा हवा चलेगी तेज। तो लॉजिंग जो है, क्रॉप लॉजिंग, ये एक साइंटिस्ट थे H.C. क्लीफर्ड, ठीक है, क्लेमेंट नाम के साइंटिस्ट थे। हवाई एक
जगह है, हवाई में इन्होंने सबसे पहले ये लॉजिंग क्रॉप लॉजिंग कॉन्सेप्ट दिया था। एससी क्लेमेंट दिया भी यहाँ पे है, हवाई में इन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप लॉजिंग। अगर फोलियर डायग्नोसिस जो कंप्रेसिंग न्यूट्रेंट अगर स्टेटस हाई होगा तो यहाँ पे प्लांट गिरने के जो चांस हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप क्रॉप लॉजिंग सिद्धांत अगर फॉलो करते हो, ठीक है, क्रॉप लॉजिंग सिद्धांत फॉलो करते हो, तो फोलियर डायग्नोसिस कंप्रेसिंग द न्यूट्रेंट स्टेटस ऑफ कंपैरेटिवली लीव्स ऑफ द हाई विथ लो यील्ड जनरली यूज इन हवाई। ठीक है, हवाई में यूज किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपका पौधा गिरेगा नहीं। ठीक है, बेसिकली पौधे को गिरने से बचाना है, और गिरने से अगर नहीं बचाओगे तो क्या गिरेगा, और प्लांट गिरेगा तो यील्ड आपको कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो क्रॉप लॉजिंग जो सिद्धांत है यहाँ पे आपको शुगर केन में देखने को मिलता है। ठीक है, लॉगिंग कहाँ होगी, तो राइस में होगी। ठीक है, और आप देख सकते हो ये आपको इंपॉर्टेंट है, शुगर केन में लॉजिंग याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस में बेसिकली हमने समझ ली। अब आता है नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आपको रेशियो लगभग 120, ऐसे याद करो आप इसको, ये आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कंटेंट देना चाहिए। नॉर्मल जो सॉइल्स हैं, अमोनियम सल्फेट यहाँ पे यूज करो, सलाइन सॉइल में यूरिया, एसिडिक सॉइल में केन। बायो फर्टिलाइजर डोज आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दे सकते हो। और कौन कौन से दोगे, तो एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पाइलम और हर्बीबेसिलम। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तो यही आपकी हैं, हर्बीबेसिलम तक पूछा जाता है, आगे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हर्बीबेसिलम तक पूछा जाता है आपसे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट आपको यही देखने को मिलेगी, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पाइलम और हर्बीसिलम। ठीक है, अब लग रहा है ज्यादा हो गया है ना, बताओ क्या करा जाए, क्या करें? क्वेश्चन करवाएं कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं। बताओ, क्वेश्चन करवाएं, क्वेश्चन करवाएं, ज्यादा हो गया क्या? देखो क्रॉप बड़ी है, टाइम तो लगेगा, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन करते चलते हैं ताकि आसान रहे। कंटिन्यू करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दो फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन बता दो। शुगर केन जो नोबेलाइजेशन का प्रोसेस है, नोबेलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये किसने दिया, बताओ फटाफट आंसर दे दो फिर चलें। नोबेलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये किसने दिया? हाँ, अभी कितना है, बस थोड़ा और है, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बताओ, थोड़ा रिलीफ लो, पानी पियो आप लोग भी, है ना। मुझे समझ आ गया ना, आपकी जो हाथों की स्पीड कम हो गई, कोई जल्दी नहीं है। कंटिन्यू अगेन, हाँ जल्दी तो नहीं है, सही बात है, लेकिन बच्चे हैं हमारे और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, और ऑफिसर्स थकते नहीं, ये एक फैक्ट है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग बनाते थे तो जो फैक्ट थे वो चेंज कभी नहीं होते थे। तो ये तो मुझे पता है आप कभी थकोगे नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप जो कंसंट्रेशन पावर है माइंड की, हमारा माइंड कितना भी कह रहे हैं हम फोकस में, लेकिन 45 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, 45 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता दिमाग हमारा, तो हमें रेस्ट की ज़रूरत है, और अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ये मुझे फील हुआ, और सही बात है ये। फटाफट आंसर करो, तब तक रेस्ट मिल जाएगा दिमाग को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए। वेंकट रमन, TS वेंकट रमन, बिल्कुल। कहाँ के थे, इंडिया के हैं क्या ये, कहाँ के हैं, बताओ फटाफट बताओ। TS वेंकट रमन बिल्कुल सही है, TS वेंकट रमन सभी का सही है। ठीक है, सबको क्लास में साथ लेके चलना पड़ता है, यही हमारा उद्देश्य है, सभी साथ चलें। ठीक है, आते हैं वाटर रिक्वायरमेंट में। ठीक है, और वाटर रिक्वायरमेंट की बात की तो वाटर रिक्वायरमेंट आपको भी कहीं ना कहीं हो गई थी, तो इसलिए आप पानी भी पी लो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हम वाटर रिक्वायरमेंट की। तो सबसे ज्यादा पानी जो रिक्वायरमेंट होता है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है, वो हमको देखने को मिलती है किसकी, हमें सुअरकेन की, गन्ने की देखने को मिलती है। ठीक है, फरो मेथड जो इरिगेशन का हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। फ्लड मेथड बोल दे, फरो इरिगेशन बोल दे, वैसे फ्लडिंग तो ही करते हैं हम मोस्टली, जो हमारा गन्ना है फ्लडिंग में उगाया जाता है। ठीक है, हाँ डच थे, इंडियन लग रहे थे, सही बात है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे सबसे क्रिटिकल स्टेजेस की। तो एक तो जर्मिनेशन हो गया, सबसे जो क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल जो स्टेज है वाटर के लिए वो आपको देखने को मिलेगी कौन सी, फॉर्मेटिव स्टेज, फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव स्टेज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आपकी हो गई, सेकंड जो आएगी ये आएगी ग्रांड ग्रोथ फेज, ग्रांड ग्रोथ
ग्रोथ फेज, ठीक है, ग्रांड ग्रोथ फेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो देख रहे हो आपकी जर्मिनेशन 0 से 60 दिन में होता है और फॉर्मेटिंग में आपको 60 से 130 देखने को मिलता है। ग्रांड ग्रोथ फेज आपकी 130 से 150 250 होती है, 250 से 365 आपकी मेच्योरिटी होती है, ठीक है। चलो ये आप लोग याद कर सकते हो। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यील्ड आपको टोटल अगर मैं बात करूं तो 60 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको यील्ड देखने को मिलती है। क्रॉप की एज है, हार्वेस्टिंग कैसे करोगे तो आप मैच्योरिटी चेक करोगे। मैच्योरिटी कैसे चेक करोगे तो आप रिफ्रैक्टोमीटर यूज कर सकते हो, या आप गन्ने को लो और गन्ने पे थप थप मारो, तो ठप ठप मारोगे तो टक टक की आवाज आएगी। कैसी? टक 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 टक, यानी कि मेटेलिक साउंड आएगी। टक टक क्या होता है? मेटेलिक की साउंड आएगी। मेटेलिक जो साउंड आता है, ठीक है, मेटेलिक साउंड आता है तो गन्ना परिपक्व हो जाता है, याद रखना। विजुअल साइंस में बेसिकली आप देख सकते हो कि लीफ अगर येलो हो गई है, ड्राई हो गई है, मेटेलिक साउंड्स आ रही है, टैपिंग कर रहे हो तब, और शुगर क्रिस्टल साइन देखने को मिलती है सनलाइट में, तो कह सकते हो कि हाँ ये हार्वेस्ट हो चुका है, ठीक है। केमिकल क्राइटेरिया में बेसिकली मिनिमम 60% शुगर सुक्रोज होना चाहिए, 85% जूस अगर हो गया तो आप इसको देख सकते हो बाय द रिफ्रैक्टोमीटर। टेस्ट में अगर ब्रिक्स बताया था आपको, रिफ्रैक्टोमीटर से जब आप रीडिंग लोगे तो ब्रिक्स वैल्यू अगर आपको मिलती है बिटवीन दी 16 to 18 तो आप कह सकते हो बिल्कुल सही है, दिस इज द परफेक्ट मिडिल स्टेज ऑफ आर स्टॉक। एक होता है फॉलिंग टेस्ट। फॉलिंग टेस्ट हम लोग मेच्योरिटी को पता करने के लिए करते हैं। वो किसमें करते हैं? ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रख लो। ये फॉलिंग टेस्ट किस में करते हैं? तो शुगर केन में करते हैं, मेच्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं। अगर मोर देन लेस देन 0.1% ग्लूकोज कंटेंट देखने को मिलता है तो मतलब क्या इसका है कि दिस इज परफेक्ट स्टेज फॉर द मैच्योर, ठीक है, हार्वेस्टिंग। आप देख सकते हो कुछ बाई प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट में बेसिकली हमारे कौन कौन से? एक आपको बगेसेस देखने को मिल रहा है, या फ्यूल और पेपर इंडस्ट्री के लिए यूज करते हो। मोलेसेस जो देखने को मिल रहा है इसको अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, ठीक है, 8 PM वाले लोग हैं इसके इस्तेमाल करते हैं। प्रेस मड इसको आप लाइम, ठीक है, रिच इन लाइम यूज फॉर एसिडिक सॉइल के रिकमेंडेशन के लिए आप यूज करते हो। गैसोहॉल आपको बताया था 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल मिला के बनाया जाता है, और एथेनॉल इससे हम निकालते हैं। क्या? गन्ने से हम क्या निकालते हैं? एथेनॉल हम लोग बेंडिंग करते हैं यहाँ से। रेटूनिंग आपको बताया था शॉर्ट नोट्स होती है, एक बार आपने फसल उगा ली फिर से उसी के जो ठूंठ होते हैं, सेट्स होते हैं, उनसे आप जब यील्ड ले रहे हो तो उसको आप रेटूनिंग कहते हो। 20% आपको मोर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है जब आप रेटूनिंग लेते हो, ठीक है। चलो ये सारी चीजें समझ सकते हो। शुगर केन में आप देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, बाई प्रोडक्ट आपको सभी बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आप देख रहे हो कि लीव्स जो हैं कैसी एलोई से आपको देखने को मिल रही हैं। सभी लीव्स कंप्लीटली यहाँ तक सूख गई हैं, ठीक है, कंप्लीटली लीफ यहाँ पे सूख गई हैं। अब क्या है? आर्टिफिशियल मैच्योरिटी अगर आपको लानी है तो इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हो, पोलेरिस का प्रयोग कर सकते हो, ग्लाइफोसेट को प्रयोग कर सकते हो, सोडियम मेटा एसिलिकेट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जूस का जो पीएच होता है ये 5.54 आपको देखने को मिलेगा। जूस आपको 60 से 70% देखने को मिलता है गन्ने में। जगरी आप बनाओगे तो 10 से 15% मिलेगी। शुगर आप चीनी बना रहे हो तो 8 से 10% मिलेगा। मोलेसेस आपको 3 से 4% देखने को मिलेगा। फिर से बोलो, अगर आप जूस गन्ने की बात करोगे, गन्ना एक है आपके पास, ठीक है, इसमें अगर मैं कहूँ तो लगभग 5 से 5.5 इसका पीएच है। जूस इसमें कितना है? 60 से 70%। अगर मैं शुगर चीनी यानी कि जगरी बनाऊंगा, ठीक है, तो 10 से 12% हमको मिलेगी जगरी। शुगर बनाऊंगा तो 8 से 10 मिलेगी। मोलेसेस बनाऊंगा तो 3 से 4% आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर आते हैं बीड। बीड कंपटीशन मैंने बताया था सभी क्रॉप में याद करना है। क्रिटिकल बीड कंपटीशन 60 से 120 दिन देखने को मिलता है। प्री इमरजेंस एप्लीकेशन में आप वही अट्राजिन को प्रयोग कर सकते हो, ऑक्सीफ्लोरोक्विन को यूज कर सकते हो। इसके अलावा ऑक्सीफ्लोरोक्विन हो गया आपको। अच्छा, इसका प्रयोग कैसे करते हो? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ठीक है, तो अगर आप पूछा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट से, ठीक है, कि हर्बिसाइड को जब आप स्प्रे करोगे तो कौन सा स्प्रेयर आप यूज करोगे? तो याद रखना नैपसेक स्प्रे, ठीक है, याद रखना नैपसेक जो आपका स्प्रे है, स्प्रे होता है, इसके थ्रू आप यूज कर सकते हो हर्बिसाइड को छिड़कने के लिए, ठीक है। चलिए पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन में बेसिकली आप गैमेक्सियन का प्रयोग कर सकते हो, और सोडियम साल्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। और एक ब्लाइंड होइंग अभी आपने पूछा था, ब्लाइंड होइंग क्या होता है? ब्लाइंड होइंग जो प्रैक्टिस है शुगर केन में की जाती है, और मान चलो आपने गन्ना उगाया, गन्ना उगाते हो तो क्या होता है? इसके ऊपर एक परत बन जाती है, परत बन जाएगी, क्रस्ट फॉर्म में हो जाएगी। क्या?
CRUST, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ब्लाइंड होइंग करते हैं। ब्लाइंड होइंग क्यों कर रहे हैं, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्रस्ट को तोड़ने के लिए कर रहे हैं ताकि गन्ना उग पाए। ठीक है, यहां से सेट्स निकल ही नहीं पाएंगे, क्रस्ट बनेगी। तो क्रस्ट को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ब्लाइंड होइंग करते हैं। ब्लाइंड होइंग करते हैं और एक कहां की जाती है, तो याद रखना गन्ने में की जाती है। प्रैक्टिस इन शुगर केन, होइंग आफ्टर प्लांटिंग एंड बिफोर क्रॉप इमरजेंस फॉर द पर्पज ऑफ बीड कंट्रोल। बीड कंट्रोल भी है, साथ साथ क्रस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं इसको उगने नहीं देती है, तो उसमें भी समस्या देखने को मिलेगी। तो हम इस काम के लिए भी क्या करते हैं, जो आपकी ब्लाइंड होइंग करते हैं। पहले तो ब्लाइंड होइंग किसके लिए कर रहे हैं, याद रखना आपका एक तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया बीड कंट्रोल, दूसरा अच्छे से इमरजेंस हो, क्रॉप अच्छे से ग्रो, इसके लिए भी हम करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा फाइनली खत्म हो गया गन्ना। वार्ड की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, किसके लिए हर्षा बताओ, किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है। हंसो यार एक बार बहुत तेज से तुम लोग। अब तो खत्म हो गया क्रॉप, थक गया था। कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग फाइनली द एंड करेंगे इसका। ठीक है, चलिए कुछ बच गया हो पूछ लो आप लोग, कुछ तो बचा नहीं। फ्रॉम माई साइड ऑल थिंग्स इज वेरी वेल, इन वेरी वेल मैनर क्लियर। ठीक है, SBI कोयम्बटूर में है, बताया था आपका SIIS। ठीक है, खत्म हो गया, बाय बाय। रूट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक याद कर लेना। रूट सेम आपकी जो मक्का में पाई जा रही है वो इसमें पाई जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे जो लगता है फाइबर रूट जो इसमें होती हैं, फाइबरस रूट होती हैं, इसको हम बटरस रूट कहते हैं। क्या, वटरस रूट कहते हैं। फाइबर रूट होती है, इनको हम बटरस रूट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक है, कुछ लोग कुछ बचा हो, हा ब्लाइंड होइंग बिकॉज फास्ट ग्रोथ प्लांट। पहले जमीन नहीं पाएगा तो फास्ट ग्रोथ किसकी होगी, पहले जमीन से बाहर तो निकले, प्री एग्जामिनेशन निकलेगा तभी तो आप बैठोगे मेंस में, समझ गए। तो गन्ना पहले निकलेगा ऊपर। हाँ, शुगर केन बिजार्ड के नाम से जानते हैं, शुगर केन बिजार्ड। कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं मैं उनको देख ले रहा हूँ, PI के में अगर आए हैं तो करवा दे रहा हूँ। TS वेंकट रमन को ही कहते हैं। ठीक है, वेंकट रमन जी को भी हम शुगर केन बिजार्ड कहते हैं। ठीक है, शुगर केन बिजार्ड के नाम से जानते हैं। कुछ बच गया हो आप लोग क्वेश्चन पूछ लो। सब कुछ तो हो गया आप कंप्लीट। कुछ ऐसा पॉइंट छूटा नहीं है जो आपको इंपॉर्टेंट है और छूट गया हो, नहीं छूटा है, वो मैं एक बार देख ले रहा हूँ फिर से। सब कुछ करवा दिया गया आपको। ठीक है, डन। रेटूनिंग बता दिया। इट इकोनॉमिक मतलब एक प्लांट, उसी प्लांट से हम क्या लेना है, फिर से फसल लेनी है तो उसको कहोगे क्या, रेटूनिंग कह दोगे। रैपिंग बता दिया था, बहुत सारे प्लांट को एक साथ बांध देना, रैपिंग बता दिया था। क्रॉप लॉजिंग बता दिया, स्ट्रॉन्ग जो बिंड चलती है उनके लिए। यही प्लांटिंग आ गया इनके यहाँ, बढ़िया बात है। डी ट्रेसिंग बता दिया था, रिमूव करना उसको, है ना। और कुछ बचा तो नहीं, ठीक है। अच्छा, केन एडवाइजर मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, अभी याद रखना, SBI से। ठीक है, SBI ने केन एडवाइजर एक एप्लीकेशन बनाया है। ठीक है, हो सकता है पूछ लेकर, अभी आया था क्वेश्चन, यहाँ से आ रहा है स्कीम से, याद रखना कौन सा, केन एडवाइजर। केन एडवाइजर एप्लीकेशन क्या है ये, तो याद रखना मोबाइल एप्लीकेशन है। अभी आया था AGTA में स्कीम से, पता है, स्कीम से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल गए स्कीम से। ठीक है, तो मुझे डर लगने लगा है तो बता दे रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। ये क्या है, मोबाइल ऐप है, और किसके द्वारा बनाया गया है, तो SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको और मिलेगा यहाँ से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कुछ, आज का क्लास काफ़ी अच्छा, बहुत सही, बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हो वर्ड कठिन कठिन। ठीक है, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, आप सब खत्म। एक इंस्टीट्यूट बचा है आपका, इंस्टीट्यूट आप लोग देख लेना। एक इंस्टीट्यूट बच गया, आई थिंक IRSS आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है, लखनऊ में देखने को मिलता है। और कुछ बचा नहीं,
ठीक है, सब खत्म हो गया। चलो अच्छा, हाँ इसको लिख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, ठीक है, ये आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ, यूपी में है। अब एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग, लखनऊ। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं, इस गन्ने की क्रॉप से तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और एमसीक्यूज सबसे पहले आप लोग फटाफट लिखो कि क्या क्वेश्चन करूं, अब तो सब कुछ पढ़ा है, कहाँ से हुआ है। ले, पूरी रामायण खत्म हो गई, इनको यही नहीं पता कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये जो लिखा है, ये शब्द लिखा है, पढ़ो इसको। लेना है 2026, विच वन इज सुटेबल, मंथन और क्रैश। क्रैश मत लो भैया, इसी बार देना है क्या एग्जामिनेशन, इसी बार एग्जामिनेशन दिया है तो देख लो। अगर पहले से पढ़ा है, मतलब पहले से पढ़ के रखे हैं सब चीज़ें, थोड़ी एक बार पढ़ के रखे हैं, मंथन में आ जाओ। मंथन में हम बहुत डिटेल में कराते हैं, क्रैश में उन्हीं चीज़ों को थोड़ा फास्ट कराते हैं। ठीक है, याद रखना, जो हमारा मंथन बैच है, दिस इज परफेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट दोज आर want to learn in a slow and डिटेल। ठीक है, डिटेल में जो चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए। और आपका क्रैश जो है, दिस इज गुड फॉर दोज स्टूडेंट जो कि पहले से एक बार पढ़ के रखे हैं, उनको एज ए क्विक रिवीजन लेना है। ठीक है, क्विक रिवीजन आना है, क्विक रिवीजन करना है, तो वो आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन बताओ फटाफट। आज तो इतना ज़रा पढ़ा दिया है, अब लग रहा है सब कुछ आपको आ गया होगा। और सब कुछ अगर आ गया है तो आप लोग मुझको बता दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 वर्ड आई सेट्स फॉर 1 हेक्टेयर फील्ड क्रॉप। अगर आपको 3 वर्ड आई वाले मिल जाएं तो आप कितना उगाओगे? ऑप्शन ए 35 to 45, ठीक है, बी 50 to 65, ठीक है, सी 65 to 85, या डी ऑल ऑफ दी अबव। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सर इनको मोक्ष, किसको मोक्ष प्राप्त हो गया, किसकी बात कर रहे हो? करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, आंसर करो फटाफट। आज लीडर बोर्ड पहुंचा देना ऊपर। और पता है यहाँ से वीडियो कॉल भी हो जाती है, पता है आप लोगों को, वीडियो कॉल भी हो जाती है, हम आपको देख सकते हैं। और अभी बताते हैं कैसे देख सकते हैं, देखने का ट्राई करें आप लोगों को। देखो भी प्रयास करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं आज हम लोग, है ना। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। 3 वर्ड अगर आई आपको सेट्स लेने हैं, सीड लेना है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। 78% लोगों का सही है यहाँ पे, 78% लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है। बहुत सही, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है आप नहीं बता पाओगे, आर्टिफिशियल राइपनर यूज इन शुगर केन। आर्टिफिशियल राइपनर जो हम प्रयोग करते हैं, इथेफोन, इथाफोन, यामेच, ठीक है, GA3, नन ऑफ अबव। बताओ बताओ फटाफट करेक्ट क्या होगा, बताओ फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए शुगर केन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं?
आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बताओ। इथाइलिन की दो फॉर्म होती है। इथाइलिन की दो फॉर्म होती हैं। इथाइलिन की दो फॉर्म कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी सॉलिड, सॉरी कह रहा हूँ, एक होती है आपकी लिक्विड। ये इथाइलिन है, इथाइलिन को परिपक्वता के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड होती है, गैसेस होती है। और लिक्विड फॉर्म को हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एफीट हो गया, आपका टोबैको हो गया, गैसेस फॉर्म होगी एथाइफोन एथिलीन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 42% लोगों ने सही किया आंसर। ठीक है, मैंने बोला था ना बता नहीं पाओगे, कुछ ही लोगों ने बता पाया आंसर। ठीक है, चलो अगला बताओ। क्रोमोसोम इन दी सेक्रम रोबस्टम, पूछा था किसी ने ये क्वेश्चन, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि याद भी है कि पूछ ही लिया हमसे, सिर्फ हमारा फायदा नुकसान करा दिया। बताया हमने इतनी मेहनत करके आपको, याद भी तो है कि नहीं? बताओ क्रोमोसोम कितने होते हैं रोबस्टम में? रोबस्टम में क्रोमोसोम नंबर कितने देखने मिलते हैं? थैंक यू सर। बताओ, जो रोबस्टम होता है, सेक्रम रोबस्टम, इसमें क्रोमोसोम कितने मिलेंगे? सेक्रम रोबस्टम, इसमें क्रोमोसोम कितने देखने को मिल रहा है? सेक्रम रोबस्टम में क्रोमोसोम कितना है? कितना है क्रोमोसोम? होगा इसमें ए ऑप्शन सही। ले मानवी, श्रद्धा, सुमित, इन लोगों का सही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो आई थिंक इतने रखते हैं आज। लीडर बोर्ड देख लें एक बार, ठीक है। और हाँ, यहाँ से कनेक्ट भी हो सकते हो आप लोग, है ना। यहाँ सभी के नाम आ रहा है, सभी से हम बात कर सकते हैं, सबसे जिसको चाहेंगे उसको खट से देख लेंगे। तो सतर्क रहना, सतर्क सावधान बने रहना। किसी भी दिन आपकी क्लास लगाई जा सकती है और कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। पिछली क्लास जितनी भी मैंने करवा दी वो सभी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक बार आपको लीडर बोर्ड दिखा दें, किसने कितना अटेम्प्ट किया, कितने हमने नंबर पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सुमित हमारे आज का टॉपर हैं, क्लैपिंग करो सभी लोग सुमित के लिए। मानवी आउट ऑफ 4 3। श्रद्धा, ये स्पेलिंग श्रद्धा सही है। चौहान, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। यशस्वी, बेरी, तनकरी, आशीष राजकुमार सिंधे, परफेक्ट, गुड नेम। रवि सोलंकी, बहुत अच्छा नाम लग रहा है। दीपिका चौहान, देख रहे हो इस वाले में और इस वाले में कुछ आपको लग रहा है? क्या हो गया, कनेक्ट हो गया क्या? कनेक्ट भी हो जाता है शायद। रवि सोलंकी, दीपिका, आलोक और मनीष पाटीदार, ठीक है। प्रवीण, प्रवीण कहाँ चला गया है? प्रवीण का तो नाम ही नहीं दिख रहा है। ला, कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और क्लास में जब भी आना, सही है। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जब भी क्लास में आएगा तो रिवीजन कम से कम 10 मिनट तो खुद को दे दो, ठीक है। 10 मिनट एग्रोनॉमी को दे दो, जितना रिवीजन करके आना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डिजीज वाला आपका पोर्शन हो गया और आपका इंसेक्ट वाला पोर्शन हो गया, मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगी। करवाने को तो मैं ही करवा सकता हूँ, लेकिन अपना 1.5 घंटे में ना क्रॉप ही नहीं सोचो खत्म हो पा रहा है, तो डिजीज विजीज करेंगे तो ना एक क्लास जो है कम से कम 2 दिन ले लेगी। तो मैम करवाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, कोई डाउट हो बिल्कुल उनसे पूछो। और मैं आप सभी से कहता हूँ, डाउट घर लेके मत जाओ। घर लेके इन द सेंस, क्लास करो, क्लास में ही डाउट पूछो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज देखो पूछा था, बहुत सारे लोग के डाउट थे, उन्होंने पूछा, क्लियर हो गया वहीं पे। तो घर लेके मत जाओ कुछ, घर जाओ मुस्कुरा के, है ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
हैव ए नाइस डे, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।